जहां कल्पना की सीमाएं टूटती है, जहां शब्दों से बनती है एक नई दुनिया, जहां हर कहानी होती है एक अनुभव। ये है बीबी नॉवल। यहां मिलेंगे आपको रोमांच, रहस्य, प्रेम और युद्ध से भरे वो किस्से जो न केवल सुनोगे बल्कि महसूस करोगे। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं एवं प्रणालियां पूर्णतः काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति, समुदाय, संस्था या विचारधारा से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वो मात्र एक संयोग होगा। ये कथा विशेष रूप से वयस्क और समझदार दर्शकों के लिए है। कृपया इसे वास्तविक जीवन से न जोड़ें। क्रिम्सन मून एम्पायर आयरन फ्लेम सिटी। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ घना कुहासा फैला हुआ था। लुओ फैमिली की हवेली के भीतर सब कुछ शांत था, लेकिन हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से, यंग मास्टर आर्यन लुओ के कक्ष में एक युद्ध चल रहा था, आत्मा का युद्ध। आर्यन लुओ परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी था। उसके पिता, एक शक्तिशाली कल्टिवेटर, कई साल पहले युद्ध में मारे गए थे। अब लुओ परिवार की कमान उसे सौंपी गई थी। मगर आर्यन के शरीर में ची नहीं थी। ना कोई कल्टिवेशन टेक्निक समझ में आती थी, ना ही वो कोई शक्ति जागृत कर सका था। लोग उसे बेकार उत्तराधिकारी, क्लान पर कलंक और चलती फिरती शर्मिंदगी कहते थे। फिर भी एक चीज थी जो उसे जीने की वजह देती थी। साओकी, उसकी मंगेतर। साओकी सुंदर, तेज और एक प्रतिभाशाली कल्टिवेटर। दोनों की सगाई तब हुई थी जब वे बच्चे थे। आर्यन को यकीन था कि जब कोई नहीं होगा, साओकी होगी। उसी विश्वास में आज वो साओकी से मिलने जा रहा था, एक परिवार का रहस्य उजागर करने, क्लान का पैतृक ट्रेजर जो उसके पिता छोड़ गए थे। गुप्त कक्ष, ट्रेजर हॉल। आर्यन जैसे ही कक्ष में दाखिल हुआ, पीछे से साओकी ने दरवाजा बंद किया। साओकी, तुम अकेली आए हो? हाँ आर्यन, इस क्षण में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, वो मुस्कराए। आर्यन को वो मुस्कान अलग लगी, पर उसने नजरअंदाज किया। ये देखो, आर्यन बोला, एक चमकता हुआ जेड ऑब उसके हाथ में था। ये रहा हमारे परिवार का ट्रेजर फ्लेम ओरिजिन को। शायद इससे मेरी कल्टीवेशन शुरू हो सके। साओकी ने ऑब देखा, और अचानक उसकी मुस्कान गहरी हो गई। तुम अभी तक समझे नहीं आर्यन, ये ऑब तुम्हारा नहीं है। क्या? आर्यन ने चौंक कर देखा। दरवाजा खुला। अंदर आया ली फैंग, फायर फ्लेम सेक्ट का यंग मास्टर। घमंडी, शक्तिशाली और आर्यन से जलता हुआ। आर्यन, ये ऑब अब हमारा है, और तुम्हारी जरूरत नहीं रही। आर्यन पीछे हटा। साओकी, ये क्या है? ये आदमी यहाँ क्यों है? साओकी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्योंकि ली फैंग ही असली वॉरियर है, और तुम सिर्फ एक नाकाम कोशिश। फिर हुआ वो जो आर्यन की आत्मा को तोड़ गया। साओकी आगे बढ़ी और ली फैंग को चूम लिया। आर्यन के सामने, तुम्हारी जगह अब वो ले चुका है आर्यन, तुम तो एक बोझ थे। आर्यन की आंखों में खून उतर आया। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। ली फैंग हंसा। हाँ, और अब वक्त है इस बोझ को हटाने का। चमकती तलवार उठी और आर्यन की छाती भेद दी गई। छप, खून उफन पड़ा। आर्यन घुटनों पर गिरा, आंखें भर आईं। अगर मुझे एक और मौका मिलता, मैं सब बदल देता। और उसकी सांसें रुक गईं। मॉडर्न वर्ल्ड, भारत, दिल्ली। 21 वर्षीय आर्यन वर्मा एक इंटेलिजेंट, सेल्फ मेड लड़का। दिन में कॉलेज टॉपर, रात में फ्रीलांसर हैकर। एक रात तेज बारिश में बाइक चला रहा था। फोन बजा, उसने देखा माँ का मैसेज, जल्दी घर आ जाना बेटा। एक पल के लिए उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी, और तभी सामने से आया एक ट्रक। धड़ाम, खून, चीखें, और फिर शांति, आत्मा का विलय। दो दुनियाओं के बीच एक नीली लौ जल उठी। सोल ट्रांसफर एक्टिवेटेड। होस्ट, एरियन लुओ डिसीज्ड। इनकमिंग सोल, एरियन वर्मा अर्थ डिसीज्ड। Compatibility 100%. System awakening in next phase. आयरन फ्लेम सिटी कब्रिस्तान। एक पुरानी कब्र की मिट्टी हिली। आर्यन की आंखें खुली, मगर वो आर्यन लुओ नहीं था, वो था आर्यन वर्मा। तो अब मेरी कहानी शुरू होती है, और साओकी, तुम्हारी तबाही भी। आसमान गरज उठा। धधकता हुआ बदला जन्म ले चुका था। कब्र की धननाती सर्द मिट्टी में से किसी ने लंबी सांस खींची। आर्यन के फटे पुराने कपड़े की तहों पर जमी धूल उड़ी और आसमान की नीलिमा एक पल को कांपी। उसने पलकें खोली।
सिर भारी था, मानो 2 जन्मों की यादों का तूफान एक साथ भीतर गूंज रहा हो। पहला चित्र, दिल्ली की चमचमाती सड़क, जहां ट्रक की हेडलाइट ने उसकी आंखों में आग भरी थी। दूसरा चित्र, लुओ हवेली का रक्तरंजित फर्श, जहां साओकी की मुस्कान और तलवार दोनों चमके थे। मैं जिंदा हूं, कांपती आवाज खुद से ही पूछ बैठी। लेकिन जवाब किसी और ने दिया, एक गूंजती, दमदार, सधे हुए स्वर में, ऐसी शुद्ध हिंदी में जैसी इस दुनिया ने कभी न सुनी थी। प्राचीन आत्मा प्रणाली सक्रिय, आत्मा संकलन स्तर 1। मेजबान आर्यन लुओ, पुनर्जागरण सफल। आर्यन चौंका। आवाज कहीं बाहर नहीं, सीधे उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी। तुम कौन हो? मैं वह शक्ति हूं, जो 2 दुनियाओं से गुजरी आत्मा को ही मिलती है। तेरा मार्गदर्शन मेरा धर्म है। एक पारदर्शी, नीली पट्टी उसकी दृष्टि में उभरी, मानो हवा पर किसी ने लीक से हटकर दस्तखत कर दिए हो। होस्ट, आर्यन लुओ। आत्मा संकलन 1/10। क्यूई संवेदना 0। प्रणाली पॉइंट 0। स्थिति, पुनर्जीवित पर निर्बल। ठंडी हवाएं कब्रिस्तान के पुराने देवदारों को हिला रही थीं। दूर कहीं शहर की घंटियां 12 बजने का संकेत दे रही थीं। आर्यन उठ खड़ा हुआ, हड्डियों में खड़खड़ाहट के साथ। अगर ये सपना है, तो सबसे खूनी सपना, और अगर हकीकत है, उसने मुट्ठी भींची, तो ये दूसरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ लिखूंगा। प्रथम मिशन जारी किया जा रहा है। पट्टी पर सुनहरी स्याही सी लहराई। मिशन 01, लुओ परिवार की गुप्त पुस्तकालय से बुनियादी आत्मा साधना ग्रंथ प्राप्त करो। समय सीमा 3 घंटे। इनाम 10 प्रणाली पॉइंट्स। क्यूई संवेदना जागृत प्रणाली मॉल अनलॉक। आर्यन हंस पड़ा, कड़वा सा 3 घंटे। पहले मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था, अब पूरा तहखाना लूटना है। मगर आंसू किसी की याद से भी नहीं आए, दिल में बस पिघला हुआ इस्पात था। हवेली की छाया। शहर से बाहर कब्रिस्तान के किनारे से वह तंग गलियों और धुंधले आंगनों से होता हुआ हवेली तक पहुंचा। पुरानी दीवारों पर लगी मशालों की लो उजली हो चली थी, पर रात्रि रक्षक दास उग रहे थे। आर्यन की स्मृति में लुओ पुस्तकालय का नक्शा कैद था, पिछली जिंदगी से ही। आंगन पार करता, वह छज्जे के नीचे की संकरी सीढ़ी तक पहुंचा। दीवारों में जगह जगह सुरंगों की दरारें थीं। ये वही थी जिनसे होकर कभी कभी वह बचपन में छिपा छिपा नीचे झांका करता था। अब उन्हीं दरारों ने उसे फिर रास्ता दिया। कांच की चौखट में उसने उंगलियां डाली, ईंट दबाए, धस धस धस। पत्थर की पटियां सरक कर एक सीलन भरी सुरंग उघड़ गई। भीतर उमस लेकिन शांति थी। जंग लगे दीपकों की लौ में धुआं सुलगता रहा। मंजिल तलघर का सबसे अंधकारमय कमरा था। ट्रेजर की चौकी। कमरे के बीचों बीच काले पत्थर का आयत पड़ा था और उस पर धड़ धड़ करता लोहे का संदूक। ताले में पिता का पुराना, आंसू नुमा निशान। आर्यन की उंगली ने निशान पहचाना, वह खून से भी ज्यादा जाना पहचाना। उसने घुटने टेके, सांस रोकी और निशान पर दबाव बदला। खट, ताला खुला। संदूक ढकने वाला धूल भरा कपड़ा खिसका तो भीतर से हल्की नील लाल आभा झपकी। बेसिक सोल कल्टिवेशन मैन्युअल। ग्रंथ के पन्नों पर बारीक चिन्ह तैरते दिखे, मानो जी रहे हो। मिशन सफल। 10 प्रणाली पॉइंट्स प्राप्त। क्यूई संवेदना जागृत की जा रही है। आर्यन ने ग्रंथ छाती से चिपटाया। तभी सीने में तेज जलन हुई, जैसे हृदय पर किसी ने ज्वालामुखी धर दिया हो। नसों में बिजली दौड़ी, वो लड़खड़ाकर घुटनों पर आया। दिमाग में सिसकारियां, कानों में सन्नाटा, और फिर एकाएक धड़कनों की लय बदल गई। चारों ओर का मौन टूटा। वो दीवारों के उस पार तक बहती क्यूई के पतले पतले रेशे महसूस कर सकता था। यही है शक्ति की पहली सीढ़ी। उसने हथेलियां तानी, अंगुलियों तक में ऊर्जा की धुन सुनाई दी। प्रणाली मॉल। नीले वृत्त सा एक होलोग्राफिक द्वार उसके सामने खुला। भीतर सैकड़ों आइटम, किताबें, पैलेटों में गोलियां, चमकती तलवारें, धूप से दहकते क्रिस्टल सब तैर रहे थे। पर हर आइटम के नीचे क्रमशः मूल्य लिखे थे। 10, 20, 50, 1000 प्रणाली पॉइंट्स। तेरे पास वर्तमान में 10 पॉइंट्स हैं। वह मुस्कुराया, अब तक मेरे पास कभी 10 सिक्के भी न थे। दृष्टि पहली कतार पर गई। लोहे की तलवार स्तर -1 10 पॉइंट्स। क्यूई समर्थ बुनियादी शरीर साधना 15। हीलिंग सल्व सामान्य 5। उसने बिना हिचक तलवार चुनी। खरीदारी सफल।
हाथ में ठंडा इस्पात साकार हुआ, सीधा, हल्का, किनारा धारदार। तलवार ने हवा के रेशों को भी दो टुकड़ों में बांट दिया। आर्यन ने कमर में तलवार खोंसी, ग्रंथ को कब्जों में छुपाया। समय सीमा समाप्त होने में 5 मिनट शेष है। वापस लौटो। उसे याद आया कि सुरंग सवेरे चौकीदार बदलने पर बंद कर दी जाती है। वो फुर्ती से निकला, पटिया कसकर बंद की, धूल पोंछी और हवेली की छतों पर उछलता हुआ बाहर आ गया, अब किसी बिल्ली सी फुर्ती के साथ, क्योंकि नसों में ताजी हुई हिलोरें ले रही थी। कब्रिस्तान के किनारे पूर्वी क्षितिज पर हल्की धूसर रेखा दिखाई देती थी। वृक्षों के पीछे चिड़ियां कूक रही थीं। रात की आंधी अब ठहर रही थी। आर्यन वही रुका, टाट की झोंपड़ी जितना टूटा फूटा मकबरा देखकर। यही उसकी नई दुनिया का पहला घर था। वह पत्थर पर बैठा, ग्रंथ खोला। शब्द जीवित से तैर उठे, पर जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, प्रणाली स्वर फिर गूंजा। दूसरा मिशन तैयार, लुओ क्लान अमृत चयन परीक्षा में हिस्सा लो और शीर्ष 10वें स्थान पाओ। इनाम 50 पॉइंट्स, चरण भेदन पदचाप, निम्न स्तर की गति कला। तीसरे पहर तक हवेली के बुजुर्ग आचार्य योग स्थल पर नाम दर्ज करेंगे, सूची में न रहे तो फिर साल भर प्रतीक्षा। और शीर्ष 10। ये तो उन लड़कों का अखाड़ा है जो बचपन से आग वायु जल का संग्राम खेलते आए हैं। मगर आर्यन की आंखों में अब चिंता नहीं थी, सिर्फ एक सख्त चमक। मैंने मौत देखी है, अब हार कतई नहीं देखूंगा। उसने तलवार पर हाथ फेरा, उस पर जमा बूंद भर धूल झाड़ी। दूर हवेली के ऊपरी महल में दीपक बुझ रहे थे। साओ की शायद उसी राजकीय शैया पर सोई होगी जहां से कभी आर्यन की कमजोरी को तिरस्कार से देखा था। ली फैंग अपने विजेता सेज में होगा और फ्लेम ओरिजिन को से शक्ति खींच रहा होगा। आर्यन ने कब्रिस्तान की मिट्टी उठाई, हथेली में मली। यही मिट्टी मेरी गवाही है, जब अगली बार उन्हें देखूंगा तो ये हाथ केवल तलवार की पकड़ जानेगा। चेतावनी, भावनात्मक अस्थिरता से क्यूई प्रवाह समय बढ़ सकता है। प्रणाली बोली। वह हंसा, डर मत साथी, ये सिर्फ शुरुआत है। सूर्य का पहला अंकुर। पूर्व की दिशा सुनहरी होने लगी। कब्रिस्तान में पड़ा नमी भरा कोहरा छट रहा था। आर्यन ने ग्रंथ बंद किया, तलवार संभाली और एक लंबी लयबद्ध सांस खींची। शरीर भले दुर्बल था, पर भीतरी हवा दहकती थी। उसने आंखें मूंद कर पहली मुद्रा अपनाई, शून्य चरण। कंधों पर भार सा उठा, रीढ़ के भीतर झंझनाहट दौड़ी और एक महीन सी नील लाल रेखा नाभि के पास सुलग उठी। 15 सांसों के पश्चात उसकी त्वचा से भाप सी निकली, ठंड में लिपटी भाप, जिसमें पुरानी हताशा घुलती चली गई। भूतत्व क्यूई संवेदना स्तर एक पूर्ण। बुनियादी ऊर्जा मार्ग द्वार एक खुला। आर्यन ने आंखें खोली। आसपास का संसार पहले से स्पष्ट दिख रहा था, रक्त कीटों का रेंगना, पत्तों की नोक पर टिकी उस बूंद के भीतर सूर्य की किरण का नर्तन। 3 घंटे पहले मैं एक लाश था, वो फुसफुसाया, अब मैं अस्त्र हूं। अंतिम संकल्प। ऊपर आसमान में कई पक्षी एक साथ उड़ चले, शायद हवेली की ओर से आ रही घंटियों की आवाज ने उन्हें जगाया था। वह आवाज आर्यन तक भी पहुंची। लुओ क्लान की अमृत चयन परीक्षा शुरू होने वाली थी। आर्यन ने तलवार कमर से टकराई, कब्र की पटिया पर हल्की थाप दी, मानो पुराने शरीर की आत्मा को अंतिम सलाम, एंड फिर हवा चीरता हुआ कदम बढ़ा। साओ की, ली फैंग, तुमने जिस निर्बल को मारा, उसे अब 2 आत्माएं चलाएंगी। पहली आत्मा ने प्रेम देखा था, दूसरी ने मौत। अब दोनों का एक ही नाम है, बदला। प्रणाली ने धीमे से उत्तर दिया। मार्ग विषम होगा, पर तेरी ज्वाला प्रचंड है। चल पड़। आर्यन लुओ, स्वर्ग को चुनौती देने। ओस गिरती रही, धरती भीगे पत्तों को चूमती रही, और आयन फ्लेम सिटी की गलियों में पहली धूप के साथ एक नया कदम गूंजता चला गया, पदचाप इतनी दृढ़ की जैसे कल का इतिहास इसी आवाज पर मुहर लगाएगा। प्रातःकाल, लुओ हवेली का साधना प्रांगण। सूरज की पहली किरणें जब शहर की ऊंची पहाड़ियों से टकराईं, तब हवेली के दक्षिणी भाग में स्थित पुराना साधना प्रांगण धूल और उम्मीद के धुएं से भर चुका था। क्लान के लगभग 300 युवा शिष्य अपने अपने स्थान पर खड़े थे। उनके वस्त्र अलग अलग रंगों के थे, जिनके ऊपरी कंधे पर बना लुओकुल चिन्ह उनके अधिकार को दर्शाता था। बीचों बीच पत्थर की गोलाकार भूमि थी, लौह संस्कार मंच, जहां से हर वर्ष वही चुने जाते थे जो अपनी आत्मा और शरीर दोनों को साबित कर सके। वहीं भीड़ के पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, सामान्य से कपड़ों में, सिर झुका हुआ।
आर्यन लुओ। मगर आज उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा लोग उसे जानते थे। आज उसकी आंखों में संघर्ष की राख पर जली हुई चिंगारी थी। प्राचीन आत्मा प्रणाली सक्रिय। मेजबान का लोकेशन सत्यापित। लौह संस्कार परीक्षा प्रारंभिक स्थिति में है। विशेष मिशन सक्रिय। शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करें। इनाम 50 प्रणाली पॉइंट। तकनीक चरण भेदन पदचाप गति कला अनलॉक होगी। आर्यन ने अपनी कमर से बंधी लोहे की तलवार को कसकर पकड़ा। उसकी सांसें धीमी थीं, पर दिल में हलचल तेज। 3 दिन पहले मैं एक लाश था। आज मैं उस सिंहासन की ओर पहला कदम रख रहा हूं, जिसे सबने मुझसे छीन लिया था। परीक्षा प्रारंभ। पहली घोषणा। सामने लुओ कुल के एल्डर गु चिन मंच पर खड़े थे। उनकी सफेद दाढ़ी और तेज आंखें सब कुछ देख रही थीं। लुओ कुल की लौह संस्कार परीक्षा आरंभ होती है। केवल 100 प्रतिभागी द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, और उनमें से केवल 10 क्लान संरक्षण और संसाधनों के अधिकारी होंगे। भीड़ में खुसर पुसर हुई। क्या सुना तुमने? अरे वो देख, पीछे कौन है? वो आर्यन लुओ। क्या वो फिर से आजमाने आया है? हास्यास्पद। आर्यन ने सुना, पर सुना नहीं। उसका ध्यान सिर्फ मंच की केंद्र रेखा पर था। चरण 1 क्यूई प्रहार परीक्षा। प्रथम चुनौती थी क्यूई बैरियर स्टोन पर प्रहार करना। यह एक जादुई पत्थर था जो केवल शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा को माप सकता था। हर शिष्य को एक बार मौका मिलता। पत्थर पर प्रहार करो और देखो तुम्हारा आंतरिक स्तर क्या है। पहले शिष्य आए, कुछ 50 अंक, कुछ 72, कोई 81। फिर आया ली जिंग, लुओ परिवार की शाखा का प्रतिभाशाली युवा। उसने अपनी हथेली में क्यूई एकत्र की और पत्थर पर प्रहार किया। 93 अंक। वाह, ली जिंग फिर से टॉप करेगा। कितना सहज था उसका वार। अब बारी थी आर्यन की। भीड़ चुप थी, जैसे मजाक देखने आए हो। आर्यन आगे बढ़ा। उसकी चाल में कोई घमंड नहीं था, पर एक अडिग मौन था। उसने आंखें बंद की, सांस भरी और सिस्टम को सक्रिय किया। प्रणाली तकनीक केंद्रित प्रहार तकनीक निष्क्रिय रूप से सक्रिय। क्यूई को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा रहा है। आर्यन ने हाथ उठाया और एकदम शांत पत्थर पर हथेली मारी। कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं, सबको लगा ये वार तो नाकाम रहा। मगर तभी 101 अंक। सन्नाटा। फिर बड़बड़ाहट। 101। ये संभव नहीं। क्या उस पत्थर ने गलती की? एल्डर गु चिन मंच से बोले। क्यूई नियंत्रण और शक्ति की परीक्षा में यह अंक असाधारण है। आर्यन लुओ द्वितीय चरण में प्रवेश करता है। चरण 2 मुक्त द्वंद्व। अब आरंभ हुई दूसरी परीक्षा। मुक्त युद्ध, जहां हर प्रतिभागी को द्वंद्व में लड़ना था। हारने वाला बाहर, जीतने वाला अगले दौर में। पहला नाम पुकारा गया। आर्यन लुओ बनाम हान युआन। हान युआन 3rd स्टेज ची रिफाइनमेंट कल्टिवेटर। लोहे की भुजाएं और फ्लेम फिस्ट टेक्निक का ज्ञाता। भीड़ में हंसी गूंजी। बेचारा आर्यन अब नहीं बचेगा। हान ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, बोला, आर्यन, बचने की कोशिश मत करना। तुम्हारे जैसे लोगों को ये मंच शर्मिंदा करता है। आर्यन ने तलवार खींची, कोई जवाब नहीं दिया। विशेष युक्ति सक्रिय प्रारंभिक तलवार गति प्रणाली तकनीक के तहत सुसज्जित। प्रणाली पॉइंट बचत 0। लड़ाई शुरू हुई। हान युआन ने जैसे ही फ्लेम फिस्ट से प्रहार किया, आर्यन ने तलवार को दाहिने पांव की दिशा से नीचे मोड़ा और फिर शूनन। तलवार की धार ने हान के कंधे की खाल चीर दी। रक्त की एक धार उड़ती हुई मंच पर पड़ी। हान पीछे गिरा, चौंक गया। ये गति मैंने देखी भी नहीं। आर्यन एक ही वार में जीत गया। भीड़ में सन्नाटा था। एल्डा बोले, विजेता आर्यन लुओ। प्रणाली सक्रिय। द्वंद्व विजयपूर्ण। जोड़ 10 प्रणाली पॉइंट। कुल 20 प्रणाली पॉइंट। अगली तकनीक उपलब्ध। चरण भेदन पदचाप स्टेप पियर्सिंग फुटवर्क। मूल्य 20 प्रणाली पॉइंट। क्या क्रय करें? आर्यन, हाँ। सफल। तकनीक स्थापित। आर्यन की नसों में कुछ बदल गया, जैसे चलने की गति ही शरीर की इच्छा से जुड़ गई हो। अब उसका हर कदम हवा को काट सकता था। और वो दृष्टि। भीड़ के पीछे एक नीली पोशाक में लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी थीं और माथे पर हल्की बिंदी। वो बाकी लड़कों की तरह आर्यन को हंसी में नहीं ले रही थी। उसका नाम था लान युई। सेक्ट लीडर की भतीजी। एक सौंदर्य और शक्ति का संगम।
उसने धीमे से बुदबुदाया। आर्यन लुओ, तुम वो नहीं हो जो पहले थे। कुछ बदला है। अंतिम परीक्षा की घोषणा। एल्डर गुचिन बोले, कल प्रातः अंतिम चुनौती होगी। आत्मा द्वार 1 की यात्रा। केवल 10 लौट पाएंगे। जो बाहर निकल सके वही कुल की असली आशा कहलाएगा। भीड़ में गहमागहमी थी, डर भी, उत्साह भी। आर्यन ने अपनी तलवार को देखा, उसकी धार अब आत्मा का प्रतिबिंब थी। अब ये केवल परीक्षा नहीं, यह मेरा पुनर्जन्म है। साओ की, ली फेंग, मैं आ रहा हूं। सुबह, लुओ कुल की पूर्वी घाटी। हवेली के पीछे फैला घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी कांपते हुए घुसती थी, वहीं स्थित था आत्मा द्वार 1, एक भयावह, रहस्यमय भूमि जहां केवल वो प्रवेश करता था जो मरने से न डरे। हर वर्ष यहाँ लुओ कुल की अंतिम परीक्षा होती थी। और हर वर्ष, कुछ लोग लौटकर नहीं आते थे। प्राचीन आत्मा प्रणाली सक्रिय। स्थान, आत्मा द्वार 1। मिशन, जीवित रहकर बाहर निकलो और एक आत्मा ट्रेजर प्राप्त करो। इनाम, जोड़ 50 प्रणाली पॉइंट। दुर्लभ आत्मा हथियार अनलॉक। चेतावनी, वन के भीतर आत्मा पिशाच, छाया भ्रम और रक्त जड़ जैसे प्राणी सक्रिय हैं। आर्यन चुपचाप अन्य प्रतिभागियों के साथ खड़ा था। उसकी आंखें सामने देख रही थीं, मगर भीतर सिस्टम की आवाजें योजना बना रही थीं। लान युई की पहली झलक। भीड़ में से एक नील वस्त्र में सजी लड़की सामने आई। उसके बाल बंधे हुए थे, तलवार उसकी पीठ पर क्रॉस में लटकी थी, और उसकी आंखें शांत मगर तेज। लान युई। आर्यन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और देखा कि वो भी उसी तरह देख रही थी। न तिरस्कार, न घृणा, बस जिज्ञासा और निरीक्षण। अजीब है, आर्यन सोचता है, ये मुझे पहचानती नहीं, लेकिन पढ़ रही है। प्रवेश। एक पुराना गेट खुलता है, पत्थरों पर बनी आत्मा लिपियां रोशन होती हैं। एल्डर गुचिन की आवाज गूंजती है। आत्मा द्वार 1 तुम्हें या तो शक्ति देगा या मृत्यु। केवल जो आत्मा त्रिकोण प्राप्त कर लाएगा वही सफल माना जाएगा। दरवाजा खुलता है। 100 प्रतिभागी एक एक करके वन में प्रवेश करते हैं। आर्यन सबसे अंत में। आत्मा द्वार 1 के भीतर। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। पेड़ों से झूलती धुंध, जड़ों में लिपटे कंकाल, और हवा में एक गंध जैसी किसी पुरानी आत्मा की सांसें हो। प्रणाली चेतावनी, ये वन आत्मा पर आघात करता है। मेजबान की मनोस्थिति स्थिर रहनी आवश्यक है। मुझे डर नहीं लगता, आर्यन बुदबुदाता है, तलवार निकालता है। क्योंकि मौत मुझे पहले ही मिल चुकी है। पहला शिकार। जंगल की झाड़ियों से अचानक एक परछाई निकली। रक्त पिशाच भेड़िया। उसकी आंखें जल रही थीं, नाखून जमीन में गड़े हुए, और उसकी गंध सड़ी आत्मा जैसी। विशेष युक्ति सक्रिय, चरण भेदन पदचाप जोड़ तलवार गति तकनीक। आर्यन एक ही क्षण में 3 कदम आगे बढ़ा। भेड़िया कूदा, मगर आर्यन हवा में घूमा, और क्लैश। तलवार सीधी उसकी गर्दन के पार, रक्त की फुहार। और शांति। विजय। जोड़ 10 प्रणाली पॉइंट। कुल 10 जोड़ 20 शेष इक्वल्स 30 प्रणाली पॉइंट। आत्मा त्रिकोण की खोज। गहराई में जाते हुए आर्यन को एक पत्थर की आकृति मिली। एक त्रिकोण जिसका एक कोना आधा चमक रहा था। यही है, एक आत्मा त्रिकोण। लेकिन अधूरा है। मिशन अपडेट, सभी 3 कोने एकत्र करो। त्रिकोण पूर्ण होने पर आत्मा ट्रेजर जागृत होगा। एक और उपस्थिति, ली फैंग। जंगल के पूर्वी कोने में आग की चमक दिखाई दी। एक गुफा में खड़ा था ली फैंग, वही जिसने आर्यन को मारा था। लेकिन उसे नहीं पता कि आर्यन लौट चुका है। ली फैंग अपने लोगों से बोला, आत्मा त्रिकोण मेरे पास 2 हैं। एक और मिलते ही मैं विजेता बनूंगा। और फिर मैं मुख्य शाखा से साओकी से विवाह की घोषणा करूंगा। आर्यन ने ये सुना, लेकिन वह सामने नहीं आया। नहीं, अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे घमंड को जी भरकर देखना चाहता हूं। और फिर लान युई। आर्यन जब एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, वहां एक लड़की घायल पड़ी थी। उसके चारों ओर 3 छाया भ्रम प्राणी थे, जिनकी आत्मा हंसी, रोना और चीख एक साथ करती थी। वो लड़की थी लान युई। उसकी तलवार टूटी हुई, सांसें तेज। आर्यन ने बिना सोचे तलवार घुमाई और तकनीक सक्रिय की। त्रिपथ काट तलवार गति प्रणाली तकनीक। क्रय मूल्य 30 प्रणाली पॉइंट। सफल, पॉइंट 0 हुए।
3 वार 3 कट 3 छायाएं धूल। लान युई ने देखा। तुम, आर्यन ने हाथ बढ़ाया। अब खड़ी हो सकती हो। लान युई धीरे से मुस्कुराई। तुम पहले जैसे नहीं लगते। नाम क्या है? आर्यन रुका और फिर बोला, आर्यन, सिर्फ आर्यन। आत्मा त्रिकोण का जागरण। लान युई के पास अंतिम कोना था। आर्यन के पास एक तीसरा उसने एक प्राचीन वेदी से प्राप्त किया। तीनों त्रिकोण जब जुड़ते हैं, एक तेज नीली रोशनी उठती है। धरती कांपती है, हवा ठहर जाती है। आत्मा ट्रेजर प्रकट हो रहा है। नाम, नील नाग आत्मा कलाईबंद। गुण, आत्मा ऊर्जा को 3 गुना तीव्रता से संचालित करता है। आर्यन के हाथ में नीले नक्षत्र सा एक बंध बना। बाहर वापसी। जैसे ही सूरज डूबने को हुआ, केवल 13 प्रतिभागी जंगल से लौटे। उनमें आर्यन, लान युई और ली फैंग, जो अपना तीसरा त्रिकोण खो चुका था। एल्डर गु चिन ने घोषणा की, इस वर्ष के शीर्ष प्रतिभागी आर्यन। भीड़ स्तब्ध। ली फैंग आग बबूला और लान युई ने पहली बार खुलेआम कहा, तुम मुझे बताना, तुम कौन हो वास्तव में? आर्यन। आर्यन मुस्कुराया, कभी बताऊंगा, पर तब जब ये दुनिया पलटेगी। लुओ हवेली, विजय के बाद की रात। गगन पर रात का अंधकार धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन आर्यन के भीतर उठ रही भावनाओं की आंधियां किसी युद्ध से कम न थीं। वह अपने पुराने कमरे में लौटा, जहां अब दीवारें टूटी थीं और खिड़की से आती हवा ने जैसे वर्षों से बंद आत्मा को छू लिया हो। उसने नीली रोशनी से चमकते नील नाग आत्मा कलाईबंद को देखा, जो उसके दाहिने हाथ में बंधा था। उसमें सिहरन थी, जान थी, मानो वह केवल एक हथियार नहीं, कोई जीवित प्राणी हो। मेजबान ने आत्मा ट्रेजर धारण कर लिया है। आत्मा शक्ति प्रवाह, जोड़ 300%। विशेष मिशन सक्रिय। विशेष मिशन, मास्टर की छाया। ग्रेटर देन मिशन, छाया पर्वत पर छिपे प्राचीन गुरु से संपर्क करो। लाभ, आत्मा छेदन विद्या, सोल सेवरिंग टेक्निक। जोड़ 100 प्रणाली पॉइंट। विशेष मार्गदर्शक सक्रिय होगा। स्थिति, केवल एक बार उपलब्ध। आर्यन उठा, तलवार पीठ पर बांधी और बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में हवेली की दीवार फांदकर निकल पड़ा। छाया पर्वत की यात्रा। छाया पर्वत, जिसे लुओ कुल में मृत जादूगरों की समाधि कहा जाता था, वहां जाना मना था। कहा जाता था, वहां हर श्वास के साथ आत्मा का एक टुकड़ा गल जाता है। आर्यन ने घोड़ा नहीं लिया। वह पैदल गया, जंगलों के रास्ते, पहाड़ियों को लांघता हुआ। क्योंकि अब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति थी, जो सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में बसती थी। हर कदम के साथ प्रणाली उसे दिशा दिखा रही थी। छाया पर्वत से 2 ली दूर। चेतावनी, आत्मा अवरोध क्षेत्र में प्रवेश। चारों ओर अजीब गंध, पुराने लोहबान और राख जैसी। धरती नम थी, पर कुछ भी जीवित नहीं। पेड़ों की छालों में पुराने चेहरे उभरे, जैसे कुछ कह रहे हो, मत आओ। पहली परीक्षा, भ्रम का द्वार। एक पत्थर का गेट आर्यन के सामने खुला और उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, हर दृश्य बदल गया। वह फिर से उसी दिन था, जहां साओकी ली फैंग के साथ खड़ी थी, जहां उसने उसे जहर दिया था, जहां उसने आर्यन को मरते हुए देखा और फिर उसके सामने ली फैंग को चूमा। आर्यन की आंखें कांप गईं। चेतावनी, आत्मा भ्रम सक्रिय। यदि मेजबान इस स्मृति को स्वीकार कर ले, तो आत्मा शक्ति स्थायी रूप से गिर जाएगी। नहीं, आर्यन की आवाज लोहे सी कठोर थी। मैं उस मौत को स्वीकार नहीं करता। मैं इस पीड़ा को शक्ति में बदलूंगा। उसने आंखें बंद की और तलवार सीधी उन दृश्यों की ओर चलाई। छायाएं चिल्लाईं और जलकर राख हो गईं। भ्रम द्वार पार हुआ। आत्मा स्थिरता, जोड़ 1-0%। मास्टर की छाया। छोटे से मैदान में एक साधारण सी कुटिया थी। उसके बाहर एक वृद्ध बैठा था, बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में, लेकिन उसकी आंखें जैसे पूरे ब्रह्मांड की थकान और रहस्य उस अकेले जोड़े में छिपे हों। तू आ गया, वृद्ध ने बिना देखे ही पूछा। आर्यन रुका, आप मुझे जानते हैं। मैंने तुम्हें मरते देखा है। मैंने तुम्हारे भीतर घृणा को बुझते और आग को जलते देखा है। मैं वह हूं, जो छाया में रहता है। मास्टर वू जियान। आत्मा छेदन विद्या का प्रशिक्षण। कुटिया के भीतर मास्टर वू ने एक पुराने ग्रंथ को खोला। उस पर लिपियां तैरती थीं, आत्मा की भाषा में। यह विद्या आत्मा की सीमाएं तोड़ती है।
शरीर की नहीं, आत्मा की शक्ति से वार करती है। अगर तुम तैयार नहीं तो ये तुम्हें ही निगल जाएगी। आर्यन ने सिर झुकाया। मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ खोया है। मास्टर मुस्कुराए। तब सीख, आत्मा छेदन पहली मुद्रा। गहन साधना पहली मुद्रा। आर्यन एक चट्टान पर बैठा। आसमान में बादल गहराते गए। चारों ओर काली छाया फैलने लगी। तू अपने भीतर के सबसे गहरे घाव को खोल, मास्टर बोले, और उसे शक्ति में बदल। आर्यन की आंखों में साओकी का चेहरा उभरा, फिर उसका धोखा, फिर वह चुंबन। एक चीख निकली, और उसी क्षण एक नील काली लहर उसके शरीर से फूटी। चट्टानें फट गईं, हवा सुलग उठी, और आर्यन के हाथों में तलवार का स्पर्श बदल गया। अब वह तलवार शरीर नहीं, आत्मा काट सकती थी। आत्मा छेदन मुद्रा एक सफल। जोर 100 प्रणाली पॉइंट। आत्मा वार तकनीक सक्रिय। लौटने से पहले मास्टर वू ने कहा, तू जाएगा, पर तेरी राह अब साधारण नहीं। तुझे केवल दुश्मनों से नहीं, अपने ही भावों से लड़ना होगा। जब दूसरी मुद्रा सीखेगा तब लौटना। तब तक सच्चा शिष्य बन। आर्यन ने प्रणाम किया और छाया पर्वत के नीचे उतरा। लुओ हवेली के द्वार पर। हवेली के सामने ही आर्यन को एक संदेश मिला। छोटे गुलाबी कागज पर लिखा था, मैं जानती हूं तुम पहले जैसे नहीं रहे, और मैं ये भी जानना चाहती हूं तुम अब कौन हो। लान यूई। आर्यन ने पत्र देखा, मुस्कुराया नहीं, पर उसके तलवार पर जमी धूल हिल गई। अब वक्त है अगले अध्याय का। 3 दिन बाद लुओ कुल का सभा कक्ष। एल्डर गु चिन की कठोर आंखें सभा कक्ष में चमक रही थीं। सामने खड़े थे लुओ कुल के 10 युवा विजेता, जिन्होंने आत्मा द्वार 1 से जीवित लौटकर इतिहास रच दिया था। उनमें सबसे आगे आर्यन लुओ। उसकी पीठ पर अभी भी नील नाग आत्मा कलाइबंद की रोशनी हल्के नीले ज्वार की तरह बह रही थी। आने वाला मिशन सरल नहीं होगा, एल्डर बोले। तुम्हें भेजा जाएगा रक्त की बस्ती में, जहां आत्मा पिशाचों की छाया फिर से जाग रही है। प्रणाली मिशन अपडेट। स्थान, रक्त की बस्ती ब्लड विलेज। मिशन, आत्मा पिशाचों का शमन और एक दुर्लभ आत्मा संग्रहण वस्तु प्राप्त करना। पुरस्कार, जोड़ 150 प्रणाली पॉइंट। रक्त संवेदन तकनीक, ब्लड सेंस टेक्निक। अनलॉक होगा प्रणाली की युद्ध शैली प्रणाली। विशेष चेतावनी, बस्ती में आत्मा मास्क धारण करने वाले शत्रु छिपे हैं, वे आत्मा चुरा सकते हैं। प्रस्थान, एक नई शुरुआत। आर्यन के साथ 2 अन्य विजेता थे। शुईलिंग, जो जल तत्व की साधिका थी, और एक परिचित चेहरा लान यूई। घोड़े तेज भाग रहे थे। रास्ते में घास का हर तिनका कांप रहा था, जैसे वे उस तूफान को पहचानते हो जो आ रहा है। लान यूई, तुम्हारा चेहरा कभी शांति में नहीं होता आर्यन। आर्यन धीरे, शांति सिर्फ कब्र में मिलती है। रक्त की बस्ती का भय। बस्ती पहुंचते ही हवा बदली। चारों ओर धुआं, राख और हड्डियां। दरवाजे बंद, खिड़कियां टूटी, और सड़कों पर खून की बूंदें सूख चुकी थीं। शुई लिंग कांपी, यहां कुछ जिंदा है। और तभी घंटी बजी। एक छोटी लड़की सामने आई, हाथ में टूटी गुड़िया, आंखें सफेद और मुंह से खून टपकता। तुम मेरे लिए आए हो? उसने पूछा। आर्यन ने तलवार निकाली। नहीं, मैं तुम्हें भेजने आया हूं, वहां जहां तुम पहले होनी चाहिए थी। आत्मा पिशाचों का पहला हमला। चारों ओर छाया फैल गई। हवा से जैसे चीखें निकलने लगी। घर की दीवारें हिलने लगीं। और फिर 20 से अधिक आत्मा पिशाच बस्ती की गलियों से निकले। उनके शरीर काले धुएं जैसे, आंखें जलती लाल। आपात प्रणाली तकनीक सक्रिय। आत्मा छेदन मुद्रा पहली चाल। नई प्रणाली क्रय की जा सकती है। रक्त संवेदन तकनीक, मूल्य 100 प्रणाली पॉइंट। क्रय किया गया। आर्यन ने तलवार घुमाई। एक वार, एक आत्मा चीखी। दूसरा वार, एक और छाया चिथड़ा हो गई। लान यूई ने अपने जल मंत्र से पूरे मैदान को ढांक लिया, और आर्यन उस जल पर चलता हुआ मृत्यु की चाल से एक एक आत्मा को काटता गया। आत्मा मास्कधारी की उपस्थिति। तभी सब कुछ रुक गया। एक छाया दूर से उभरी, श्वेत मास्क पहने, और उसके चारों ओर आत्माओं की रुलाई। आर्यन, तुम्हारा नाम अब हमारे ग्रंथ में दर्ज हो चुका है। हम वो हैं जो आत्मा से जीते हैं। आर्यन, और मैं वो जो आत्मा से मारता है। उनकी भिड़ंत शुरू हुई। तेज गति, तलवार की चिंगारियां।
और हर बार ऐसा कि हवा तक जल जाए। लेकिन मास्कधारी ने एक पल में लान युई को पकड़ लिया और उसकी आत्मा खींचने लगा। आत्मा छेदन का प्रयोग रक्षा के लिए। आर्यन ने नजरें बंद की। मैंने यह विद्या बदले के लिए सीखी थी, पर अब ये रक्षा करेगी। उसने आत्मा छेदन मुद्रा को दूसरी बार सक्रिय किया, लेकिन इस बार उसके हाथ नहीं, आंखें जल उठी। सीधी दृष्टि से आत्मा मास्कधारी की आत्मा पर वार हुआ। वह चीखा और उसके भीतर की छायाएं जलने लगी। लान युई गिर गई, बेहोश लेकिन सुरक्षित। प्रणाली अपडेट। आत्मा मास्कधारी पर विजय। जोड़ 150 प्रणाली पॉइंट। रक्त संवेदन तकनीक सक्रिय। युद्ध शैली प्रणाली अब अनलॉक। युद्ध शैली प्रणाली सक्रिय। अब आप विभिन्न युद्ध शैलियों में तकनीक एकत्र कर सकते हैं और उन्हें समेकित कर प्रयोग कर सकते हैं। अगली सुबह आर्यन लान युई के पास बैठा था, जो अभी भी नींद में थी। मैंने बदला लेने की ठानी थी, पर अब मैं रक्षा करने लगा हूं। तभी लान युई की आंखें खुली। धीरे से उसने कहा, तुम मुझे पहचानते हो? आर्यन रुका, फिर मुस्कुराया। अब शायद मैं तुम्हें पहचानना चाहता हूं। लुओ कुल मुख्य सभा भवन। पिछले मिशन के सफल समापन के बाद आर्यन का नाम अब हर शाखा में चर्चा का विषय बन चुका था। जो कभी कमजोर और अपमानित वारिस कहा जाता था, अब वह बन गया था चुपचाप बढ़ती हुई आंधी। परंतु जहां आर्यन की शक्ति बढ़ रही थी, वहीं कुछ चेहरों पर डर और जलन भी गहराती जा रही थी। प्रणाली मिशन अपडेट। नया मिशन उपलब्ध। आंतरिक शाखा चयन प्रतियोगिता में भाग लो। पुरस्कार। इनर सेक्स स्थान। विशेष प्रणाली रक्त सीलन कला। जोड़ 200 प्रणाली पॉइंट। प्रणाली मार्केट अपग्रेड। टिप्पणी। ये प्रतियोगिता केवल कुल के शक्तिशाली उत्तराधिकारियों के लिए होती है। इस वजह से आर्यन आधिकारिक रूप से कुल संरक्षित वर्ग में गिना जाएगा। लुओ कुल की राजनीतिक साओकी की चाल। दूर एक और कक्ष में साओकी अपने पिता लुओ चेन के साथ खड़ी थी। वो लड़का फिर से उभर रहा है, पिता। लोग उसका नाम लेने लगे हैं। लुओ चेन ने आंखें बंद की और फिर धीमे से कहा, तो उसे फिर से मिटाना होगा, लेकिन इस बार नियमों के भीतर। साओकी मुस्कुराए, तो आप उसे आंतरिक शाखा की चुनौती में धकेलेंगे और उसके सामने रखेंगे लुओ मिंग को। आर्यन का प्रवेश प्रतियोगिता का दिन। सभा भवन के खुले मैदान में हजारों दर्शक, एल्डर और युवा प्रतिभागी एकत्र थे। कुल के नियमों के अनुसार हर वर्ष 3 आंतरिक स्थानों के लिए युद्ध होता था। इस वर्ष पहली बार आर्यन लुओ ने आवेदन किया था। क्या वह पागल हो गया है? उसे लुओ मिंग से लड़ना है, जो 6th स्टेज ची मास्टर है। वह मरेगा। पर आर्यन चुप था। उसके भीतर सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। विजय पर मिलेगा रक्त सीलन कला। यह विद्या शत्रु की आत्मा प्रवाह को जाम कर सकती है। प्रथम द्वंद्व आर्यन बनाम लुओ फैन। पहला युद्ध। एक मध्य स्तर का प्रतिभागी लुओ फैन, जो बवंडर पंजा विद्या में दक्ष था। वह तेज, आक्रामक और अहंकारी था। मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा आर्यन। तुम इस मंच के लायक नहीं हो। आर्यन ने तलवार धीरे से बाहर निकाली। तोड़ने से पहले खुद को देख लो। लड़ाई शुरू होते ही लुओ फैन ने अपनी गति से हमला किया, पर आर्यन की आंखें बंद थीं, और एक ही क्षण में तलवार सीधी उसके सीने तक। एक वार और लुओ फैन मंच पर गिरा। विजय। जोड़ 50 प्रणाली पॉइंट। कुल 250 प्रणाली पॉइंट। द्वितीय द्वंद्व आर्यन बनाम लुओ मिंग। अब मंच पर उतरता है लुओ मिंग। शरीर भालू जैसा भारी और आत्मा ऊर्जा की लहरें उसके चारों ओर भयानक। तू कभी मेरा उत्तराधिकारी नहीं था आर्यन। आज मैं तुझे मिटा दूंगा। लोग चुप, एल्डर सतर्क। लान युई दूर से देख रही थी। आर्यन ने तलवार पीछे की ओर लपेटी और पहली बार नंगी आंखों से अपनी आत्मा ऊर्जा छोड़ी। विशेष प्रणाली क्रय संभव। रक्त सीलन कला मूल्य 200 प्रणाली पॉइंट। क्रय किया गया। प्रारंभ हुआ युद्ध। लुओ मिंग ने पर्वत तोड़ मुक्का से आक्रमण किया। पूरा मंच कांप गया। आर्यन ने आत्मा छेदन मुद्रा और रक्त सीलन कला को संयोजित किया। उसके तलवार की धार से लाल जाल निकला और लुओ मिंग की आत्मा पर चढ़ गया। लुओ मिंग थरथराया। यह क्या है? ये तुम्हारी शक्ति का ताला है। आर्यन की एक चपेट और लुओ मिंग घुटनों पर। एल्डा चिल्लाए, विजेता आर्यन लुओ।
प्रणाली मार्केट अपग्रेड, जोड़ 200 प्रणाली पॉइंट, इनर सेक्ट स्थान प्राप्त, नई तकनीकें अनलॉक, शून्य ध्वनि गति कला, छाया प्रतिच्छाया हमला, प्रणाली मॉल में उच्च श्रेणी की कलाएं अब उपलब्ध। प्रतियोगिता के बाद लान यूई पास आए, तुम जानबूझकर इतने शांत रहते हो ना, ताकि लोग तुम्हें समझ ही न पाए। आर्यन मुस्कुराया नहीं, बस इतना कहा, मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो एक मरे हुए को करना चाहिए। परछाई में साओकी और ली फैंग। साओकी ने ली फैंग को बुलाया। तुमने देखा, वो अब भी रुका नहीं। ली फैंग की आंखों में ज्वाला थी। तो अब हमें खेल को और गहरा करना होगा। इनर सेक्ट ध्यान गुफा की रात। 3 दिन बीत चुके थे। आर्यन लुओ अब आंतरिक शाखा का सदस्य था। उसे विशेष अभ्यास कक्ष मिला था, जहां साधक वर्षों ध्यान करते हुए चेतना की नई सीमाएं खोजते हैं। कमरे की दीवारों पर आत्मा रेखाएं खुदी थीं और फर्श पत्थर का नहीं, काले नक्षत्र पत्थर से बना था, जो केवल उन लोगों को मिलता है जिन्हें सिस्टम पहचान चुका हो। साधना प्रारंभ, आत्मा और शरीर को मिलाना। आर्यन ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसकी दाहिनी हथेली में आत्मा ऊर्जा बह रही थी, नीली और हल्की, जबकि बाईं हथेली में शरीर की गर्मी सुलग रही थी, गाढ़ी और लाल। मेजबान वर्तमान में आत्मा स्तर 3 आत्मा विस्तार, शरीर स्तर 3 मांसपेशी विस्फोट। इन दोनों स्तरों के मेल से यूनिफाइड पथ उपलब्ध हो सकता है। क्या आप संयुक्त कल्टीवेशन पथ सक्रिय करना चाहेंगे? आर्यन ने आंखें खोली। उसकी आवाज आत्मा जैसी स्थिर और शरीर जैसी गूंजती थी। मैं अलग नहीं लड़ूंगा, मैं अब पूरा बनूंगा। यूनिफाइड पथ सक्रिय, समरसता प्रारंभ, स्तर 1 स्थापित, नई ऊर्जा जागृत, प्राण शक्ति वाइटल एसेंस। पहली प्रतिक्रिया, प्राण शक्ति की ज्वाला। आर्यन का शरीर कांपने लगा। उसकी हड्डियां जलती सी लगी और आत्मा जैसे किसी तूफान से निकल रही थी। हाथ की नसों में नीली और लाल ऊर्जा टकराने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने संगति पाई, एक नई लहर उठी जो धड़कन से निकलकर सांसों तक फैल गई। प्राण शक्ति सक्रिय, अब प्रत्येक तकनीक में आत्मा जोड़ शरीर ऊर्जा का मिश्रित प्रभाव होगा। उसी रात एक घातक हमला। ध्यान कक्ष के बाहर एक छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक नकाबपोश हत्यारा, जिसे ली फैंग ने भेजा था। नाम, छाया धूम योद्धा। विशेषता, नींद में आत्मा को काट देना। वह भीतर आया। आर्यन अभी भी ध्यान में था। उसके सिर के पीछे तलवार चमकी। लेकिन आर्यन ने बिना आंखें खोले बाएं हाथ से तलवार पकड़ ली। मैं अब 2 हिस्सों का नहीं, एक पूर्णता का प्रतीक हूं। एक पंच और छाया योद्धा सीधा दीवार तोड़ता हुआ बाहर गिरा। प्रणाली प्रतिक्रिया, प्राण शक्ति प्रतिक्रिया के कारण शत्रु की आत्मा क्षतिग्रस्त, शरीर अपंग। जोड़ 100 प्रणाली पॉइंट, नई तकनीक उपलब्ध, संवेदन तलवार चाल, सोल बॉडी रिएक्टिव / मूल्य 120 पॉइंट। क्या आप इसे क्रय करना चाहेंगे? आर्यन धीमे से, नहीं, अभी नहीं, जब जरूरत हो तब ही हथियार उठाऊंगा। नोट किया गया। स्किल स्थगित। अगली सुबह लान यूई का आगमन। लान यूई आई और देखा कि आर्यन गुफा के बाहर बैठा निराकार तलवार की तरह शांत था। मैंने सुना तुम पर हमला हुआ। तुम ठीक हो? आर्यन ने सिर झुकाया। अब से कुछ भी मेरे लिए घातक नहीं। मैं अब एक नहीं, 2 ऊर्जा से बना हूं। लान यूई कुछ क्षण देखती रही, फिर धीमे से बोली, तुम बदल गए हो आर्यन। प्रणाली छाया में गूंजती है। संयुक्त कल्टीवेशन सक्रिय, अब प्रत्येक शत्रु के खिलाफ युद्ध में आप आध्यात्मिक दबाव, शारीरिक भय और मानसिक नियंत्रण एक साथ बना सकते हैं। आपका वर्तमान स्तर, समरसता प्रारंभ, स्तर 1। अगले चरण के लिए आत्मा स्तर 4 जोड़ शरीर स्तर 4। विशेष फ्यूजन ट्रायल अनलॉक होगा। छाया में ली फैंग और साओकी खड़े थे। ली फैंग, वो अब साधारण नहीं रहा। साओकी गुस्से से, तो अब हमें भी असाधारण बनना होगा। इनर सेक्ट की साधना भूमि अब आर्यन के नाम से गूंजने लगी थी। वो लड़का जिसे कभी कमजोर, अपमान और तिरस्कार का दूसरा नाम समझा जाता था, अब आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर सबसे तेजी से उभरता नाम बन चुका था। लेकिन शक्ति कभी बिना परीक्षा के नहीं आती। इनर सेक्ट के भीतर एक विशेष स्थान था, प्रणाली द्वार कक्ष, जहां केवल वही जा सकता था जो आत्मा और शरीर दोनों की सीमा पर खड़ा हो। आर्यन ने आंखें बंद की।
प्रणाली की आवाज उसके भीतर गूंजी। यूनिफाइड कल्टीवेशन पथ की पुष्टि हो चुकी है। समरसता प्रारंभ स्तर 1 से समेकित योद्धा बनने के लिए प्राणशक्ति परीक्षण अनिवार्य है। क्या आप प्रवेश करना चाहेंगे? आर्यन ने उत्तर दिया, अगर मैं एक बना हूं, तो मुझे स्वयं को खुद में ही जीतना होगा। उसका शरीर अचानक प्रकाश में लिपट गया। एक पल में उसके सामने खुल गया एक अनजाना संसार। कई दरवाजे, सभी काले, और एक एक करके उनमें से निकले वो स्वयं। पहला, वह आर्यन जो आत्मा में दक्ष था। दूसरा, वह जो शरीर की गति में अपराजय। तीसरा, एक छाया जो दर्द, घृणा और अपमान से बना था। और इन सब का प्रतिद्वंद्वी आर्यन स्वयं। तीनों प्रतिरूप एक साथ उस पर टूट पड़े। पहले ने आत्मा हमले की तीव्र लहर चलाई। दूसरे ने घूसे और लात से आकाश तक हिला दिया। तीसरे ने उसकी यादें फाड़ दी। सोकी का धोखा, अपने पिता की मृत्यु, उसका अपमान, सब कुछ। आर्यन गिरा नहीं। उसकी सांस धीमी थी पर स्थिर। उसने अपनी आंखें बंद की और दोनों हथेलियां सामने लाकर कहा, मैं न आत्मा हूं, न शरीर, मैं वो हूं जिसने दोनों को एक किया है। उसके भीतर से एक तीसरी लहर फूटी। ना नीली, ना लाल, बल्कि स्वर्णिम। वह लहर तीनों पर गिरी और तीनों प्रतिरूप राख में बदल गए। प्राणशक्ति समन्वय सफल। अब आप संयुक्त तकनीकें क्रियाशील कर सकते हैं। अचानक आर्यन आंखें खोलता है। वह वापस ध्यान कक्ष में है, लेकिन अब उसकी सांसें कुछ और कहती हैं। उसकी चाल में नरमी नहीं, प्राणशक्ति की चमक है। सामने खड़े हैं एल्डर झू यांग, इनर सेक्ट के संरक्षक। आर्यन लुओ, तुम्हें चुनौती देता हूं। मेरी छाया तलवार को परास्त करो, और मैं तुम्हारे यूनिफाइड पथ को कुल की दीवारों पर उकेर दूंगा। बिना उत्तर दिए आर्यन आगे बढ़ा। एल्डर झू यांग ने आकाश में तलवार घुमाई। एक छाया सी लहर उठी, हवा में सन्नाटा। लेकिन आर्यन अब एक साधारण योद्धा नहीं था। उसने तलवार खींची और प्रणाली से कहा, संवेदन तलवार चाल क्रय करें। मूल्य 120 प्रणाली पॉइंट। क्लॉकवाइज एरोज क्रय किया गया। उसने चाल चलाई। तलवार चली, हवा रुकी, एल्डर की आंखें चौंधिया गईं। ये चाल ना सिर्फ शरीर की गति थी, ना ही आत्मा की शक्ति। ये थी उन दोनों का पूर्ण समन्वय। एल्डर पीछे खिसक गए। उनके वस्त्र कटी सिरे से फट गए। कुछ पल मौन रहा। एल्डर, ये तलवार नहीं थी। ये तो आत्मा का प्रहार और शरीर का विस्फोट एक साथ था। एल्डर झुके। आज के बाद आर्यन लुओ यूनिफाइड पथ का प्रथम स्वामी। लुओ कुल की नई दिशा का संकेत है। भीड़ चुप थी, लेकिन उनके चेहरों पर अब आर्यन के प्रति कोई शंका नहीं, बल्कि भय और श्रद्धा दोनों थे। आर्यन ने सिर नहीं उठाया, क्योंकि उसकी नजरें अब एक जगह और थीं। सिस्टम की छाया में एक नया मिशन खुल चुका था, और किसी अंधेरे जंगल की ओर इशारा कर रहा था। इनर सेक्ट, 7वां दिन। आर्यन ने एल्डर झू यांग को हराया था। अब वह एकमात्र ऐसा साधक बन चुका था जिसने प्राणशक्ति का प्रयोग मंच पर किया था। इनर सेक्ट के नए प्रशिक्षु, पुराने एल्डर्स और यहां तक कि ग्रैंड एल्डर भी अब उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे थे। लेकिन आर्यन की निगाह किसी और दिशा में थी। नया मिशन उपलब्ध। मरण वृक्ष 1 में प्रवेश करें और आत्मा छाया विद्या का पहला पृष्ठ प्राप्त करें। पुरस्कार 200 प्रणाली पॉइंट। आत्मा गहनता स्तर जोड़ 1। शरीर प्रतिरोधक क्षमता जोड़ 1। संयुक्त कला, छाया प्राण गति अनलॉक होगा। टिप्पणी, ये 100 वर्षों से प्रतिबंधित है। प्रवेश की अनुमति केवल मृत्यु तुल्य साधकों को दी जाती है। मरण वृक्ष 1 मृत्यु और भय का जंगल। लुओ कुल के उत्तर पश्चिम में एक सुनसान क्षेत्र था, जहां पेड़ हरे नहीं, काले थे। पत्तियां गंध से नहीं, आत्माओं की आहों से हिलती थीं। आर्यन को वहां भेजने की अनुमति सिर्फ एक एल्डर दे सकता था। ग्रैंड एल्डर तांगशे। उसका कमरा ऊंचाई पर था, जहां हवा भी दबी दबी सी लगती थी। आर्यन ने सिर झुकाया। मैं मरण वृक्ष 1 जाना चाहता हूं। ग्रैंड एल्डर ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से बोला, तुमने आत्मा और शरीर का संगम किया है। अब तुम्हारी परीक्षा मरण के बीच जीवन खोजने की होगी। जाओ, लेकिन याद रखना, वहां तुम्हारे जैसे कई गए थे, पर कोई लौटा नहीं। प्रवेश। आर्यन जब 1 के मुहाने पर पहुंचा, तो हवा में हलचल नहीं थी, सिर्फ फुसफुसाहट आ रही न
हर पेड़ की दरार से ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह अंदर गया। पहला कदम भारी था, दूसरे के बाद शरीर पर घुटन, तीसरे पर आंखों के आगे धुंध। पर उसके भीतर प्राणशक्ति गूंजी। प्राणशक्ति सक्रिय, वातावरण की शुद्धता 40% बनी रहेगी। आप अब आत्मा छाया ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। वन के भीतर कदम दर कदम चलते हुए उसने देखा जमीन पर पुराने साधकों के शव, जिनकी आंखें अब भी खुली थीं। एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। काला ग्रंथ, छाया विधि भाग 1। आर्यन ने उसे उठाया। जैसे ही उसने छुआ, आसपास की सारी हवा स्थिर हो गई। पेड़ कांपे नहीं, लेकिन उनकी छायाएं घूमने लगी। पुस्तक के भीतर आत्मा छाया प्रवेश। आर्यन को कुछ दिखा नहीं। वह एक पूर्ण अंधकार में खड़ा था। तू कौन है जो मुझे जगा रहा है? एक छाया सामने उभरी। प्राचीन आत्मा योद्धा, जिसने यह विधि बनाई थी और मरते समय उसे ग्रंथ में बंद कर दिया था। अगर तू मुझे हरा सके, तो मेरी विरासत तुझी को दूंगा। आत्मा द्वंद्व। आर्यन के हाथ में कोई तलवार नहीं। उसने पूछा, बिना अस्त्र? यह आत्मा युद्ध है। यहाँ शक्ति नहीं, सिर्फ स्वज्ञान चलता है। अचानक छाया ने हमला किया। हजारों विचारों की धाराएं, भय, शंका, अपमान, क्रोध, मोह, संदेह। आर्यन कुछ पल कांप गया। लेकिन तभी, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं जानता हूं कि मुझे क्या बनना है। उसकी आत्मा चमकी। स्वर्णिम नहीं, काली और नीली, संयुक्त प्राणशक्ति के मध्य रंग से प्रकाश फूटा। छाया ढह गई। प्रणाली संवाद। आपने छाया आत्मा योद्धा को हराया। छाया प्राण गति कला प्राप्त। जोड़ 200 प्रणाली पॉइंट। आत्मा स्तर जोड़ 1 अब स्तर 4। शरीर प्रतिरोधक क्षमता जोड़ 1 अब स्तर 4। समरसता स्तर 2 अनलॉक। नई तकनीक उपलब्ध। प्राणछाया विस्फोट, वाइटल शैडो बर्स्ट। चेतना दृष्टि, सोल परसेप्शन विजन। वन से बाहर निकलते वक्त एक महिला की परछाई दूर खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। आर्यन ने एक पल को उसे देखा। वो कोई नई लड़की थी, कोई जो अभी तक कहानी में नहीं आई थी। उसके होंठ हिले। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, आर्यन? तो चलो खेल शुरू करें। आर्यन मुस्कुराया नहीं, बस बोला, तुम अब मुझसे छुप नहीं सकती। वह हवा में गायब हो गई। आर्यन के भीतर अब प्राण और छाया दोनों जल रही थी। मरणवृक्ष वन के बाहर अगली सुबह। आर्यन अब प्राणशक्ति और छाया ऊर्जा दोनों को संयुक्त रूप से धारण करने वाला पहला साधक बन चुका था। लेकिन जब उसने मरणवृक्ष वन से बाहर कदम रखा, तो आकाश कुछ पल के लिए धूसर हो गया। प्रकृति शांत नहीं थी, जैसे किसी ने उसे देखा हो और पहचान लिया हो। वह लड़की कौन थी? आर्यन की आंखों में अब भी उस सफेद परिधान वाली रहस्यमय युवती की झलक थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें जैसे सदियों पुरानी आत्मा को छिपाए बैठी थीं। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, आर्यन? तो चलो खेल शुरू करें। ये शब्द हवा में गूंज रहे थे, लेकिन आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। उसमें 2 परतें थीं, एक स्त्री की, दूसरी प्राचीन छाया की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रणाली का विश्लेषण। नई उपस्थिति का विश्लेषण जारी है। चेतावनी, लक्ष्य सामान्य मानव नहीं। आत्मा पथ में अत्यधिक असंतुलन पाया गया। शक्ति स्रोत मृत कुल की परंपरा से जुड़ा है। ग्रेटर देन नाम, अनन्य। स्थिति छिपा हुआ रक्त संबंध, लुओ कुल की प्राचीन शाखा से संबंध। चेतावनी, जानकारी अधूरी है। आर्यन चौंका नहीं, बस धीमे से बोला, मुझे लुओ कुल की जड़ों तक जाना ही होगा। शायद मेरी कहानी की शुरुआत वहीं से हुई थी। इनर सेक्ट, रहस्यमयी कक्ष। वापसी पर एल्डर झू यांग ने आर्यन को बुलाया। कक्ष में गहराई थी। दीवारों पर लुओ कुल का वंश वृक्ष उकेरा गया था। एल्डर झू, आर्यन, तुम्हारे भीतर जो प्राचीन ऊर्जा अब बह रही है, वह वही है जिसे लुओ कुल ने वर्षों पहले दबा दिया था। हमारा कुल 2 शाखाओं में बटा था। एक सूर्य शाखा, जो वर्तमान कुल है, और दूसरी छाया शाखा, जिसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है, वो शाखा कभी मरी नहीं। आर्यन की मुट्ठी बंध गई। तो मैं उसी शाखा की विरासत को छू चुका हूं। एल्डर झू ने धीरे से सिर हिलाया। और शायद वो लड़की तुम्हें उस शाखा की गहराई में ले जाने आई है। प्रणाली चेतावनी, नई मार्गदर्शिका उपलब्ध।
मिशन, छाया कुल की विरासत में प्रवेश करें। स्थान, छाया कुंड। खतरा स्तर A+ जोड़। लक्ष्य, अनन्य से मिलना। पुरस्कार, नई ब्लड लाइन अवेकनिंग संभावना। संयुक्त कल्टीवेशन ट्री में हिडन पाथ अनलॉक। उसी रात आर्यन ध्यान में बैठा, लेकिन अब ध्यान में शांति नहीं, एक आहट थी। आर्यन, आवाज कानों से नहीं, आत्मा से आई थी। उसने आंखें खोली। वो लड़की उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही सफेद पोशाक, बिना आवाज के। मैं तुम्हारा रास्ता बंद नहीं करने आई। मैं तो वही दरवाजा हूं जिसे तुम्हें खोलना ही होगा। मेरा नाम अनन्य है, और मैं तुम्हारे रक्त से जुड़ी हूं। आर्यन के शरीर में गर्म और ठंडी लहरें एक साथ दौड़ी। क्या मतलब? अनन्य मुस्कुराई नहीं, बस आगे बढ़ी और धीरे से आर्यन की हथेली थामी। तुरंत ही एक विस्फोट जैसा दृश्य आर्यन के सामने खुल गया। पुराने युद्ध, लुओ कुल के दो भाइयों की लड़ाई, और छाया कुल का विनाश। लेकिन एक बच्ची जिसे बचा लिया गया था, वही अनन्य थी। सच्चाई, तुम लुओ कुल की नई शक्ति हो आर्यन, और मैं उस छाया कुल की अंतिम जीवित कड़ी। हमारा मिलना इतिहास बदल देगा। आर्यन ने धीरे से पूछा, और क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अनन्य ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल खामोशी रही। अगर तुम मुझसे डरते नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, तुम्हारी आत्मा में और तुम्हारे शरीर के पास। प्रणाली गूंज उठी। नई सहायक आत्मा पुष्टि, अनन्य। छाया रक्त से संबद्ध संभावित आत्मा अनुकूलन प्रक्रिया सक्रिय की जा सकती है। चेतावनी, आत्मा बॉन्डर के लिए हीरो की सहमति आवश्यक। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर ये रास्ता मुझे मेरी सच्चाई तक ले जाएगा, तो मैं आत्मा बॉन्डर के लिए तैयार हूं। अनन्य की आंखें धीमे से चमक उठी, और उसका हाथ आर्यन के सीने पर रख दिया। प्राण और छाया अब एक नई दिशा में बहने लगे थे। इनर सेक्ट, ध्यान कक्ष की मध्यरात्रि। आर्यन की सांसें धीरे धीरे गहरी हो रही थी। उसके सीने पर अनन्य की हथेली अब भी रखी थी। चारों ओर हवा स्थिर हो चुकी थी, लेकिन भीतर आर्यन के शरीर और आत्मा दोनों में एक साथ कुछ हलचल थी, जैसे कोई नई शक्ति गहराई से जगह बना रही हो। आत्मा बॉन्डर प्रक्रिया प्रारंभ। सहमति पाई गई। आत्मा बॉन्डर, आर्यन, लुओ और अनन्य। आत्मा गहराई मिलान 87%। रक्त ऊर्जा संगति 71%। आत्मा प्राण समन्वय प्रारंभ हो रहा है। जैसे ही ये शब्द प्रणाली में गूंजे, आर्यन की आंखें बंद हो गईं, और उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश व छाया दोनों में विभाजित होने लगा। आत्मा आयाम में आर्यन अब एक अलग ही स्थान पर था, जहां चारों ओर केवल एक खाली आकाश था, जैसे चेतना का असीम आंगन। उसके सामने खड़ी थी अनन्य, अब पहले से अलग रूप में। उसके पीछे एक छाया देवता का प्रतिबिंब था, और उसकी आंखों में एक पूर्णचंद्र समाया हुआ। आर्यन, यह आत्मा बॉन्ड केवल शक्ति का बंधन नहीं है, यह विश्वास और उद्देश्य का साझा द्वार है। एक बार पूरा हो गया, तो हम एक दूसरे के जीवन, विचार और दर्द में जुड़े रहेंगे, हमेशा के लिए। आर्यन ने उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से उसका हाथ थाम लिया। वहीं से आत्मा बॉन्डर की पूर्ण प्रक्रिया शुरू हुई। आत्मा बॉन्डर पूर्ण, आत्मा बॉन्डर सफल। सहायक आत्मा, अनन्य। विशेषता, छाया रक्त। नई क्षमता अनलॉक, छाया सम्लन चाल, शैडो फ्यूजन आर्ट। प्राण बंध कवच, वाइटल बॉन्ड आर्मर। एकात्म दृष्टि, यूनिफाइड सोल विजन। बोनस, जोड़ 100 प्रणाली पॉइंट। अनन्य की आत्मा अब आर्यन की चेतना के भीतर एक कोमल धारा की तरह बहने लगी थी, कभी शांत तो कभी चुपचाप चेतावनी देती। छाया कुल का जागरण। अगली सुबह जैसे ही आर्यन ने ध्यान छोड़ा, उसके माथे पर एक हल्की छाया रेखा उभर आई, जो केवल विशेष आत्मा संवेदन वाले देख सकते थे। उसके साथ ही लुओ कुल की प्राचीन दीवारों पर एक पुरानी मुहर अचानक फट पड़ी। ग्रैंड एल्डर चौंक कर उठे। ये छाया कुल की मुहर, लेकिन ये तो सील थी। एल छोटे ओ कुल के भीतर शोर मच गया। एक और एल्डर बोला, जिस दिन मरणवृक्ष वन में कोई जीवित लौटा, मैंने समझ लिया था, अब इतिहास फिर लिखा जाएगा। अनन्य और आर्यन की नई यात्रा की शुरुआत। अनन्य अब आर्यन के साथ हर जगह नहीं दिखती थी, लेकिन जब भी कोई खतरा आता, वो एक हल्की छाया बनकर आर्यन के कंधे या तलवार पर उतर जाती। हम अब एक ही धड़कन है, उसने एक बार धीमे से कहा था। नई प्रणाली चेतावनी,
नया मिशन उपलब्ध। छाया कुल का द्वार अनलॉक करें। स्थान प्राचीन आत्मा खाए। शर्तें आत्मा स्तर 5, समरसता स्तर 3, आत्मा बॉन्ड पूर्ण। पुरस्कार छाया रक्त जागरण, प्राचीन शरीर कला, अविस्मरणीय त्वचा। हिडन सिस्टम स्टोरेज अनलॉक। आर्यन ने तलवार उठाए। इस बार उसमें छाया भी थी और एक नया जीवन अनन्य उसकी आत्मा में फुसफुसाए। चलो आर्यन, अपने अतीत से मिलने चले और वो बने जिसे लुओकुल ने दफना दिया था, लेकिन नियति ने जिंदा रखा है। लुओकुल के दक्षिणी छोर पर प्राचीन आत्मा खाए। आसमान में अजीब सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ एक भारी अनकहा भय जो हर कदम पर आर्यन को चेतावनी देता था। ये थी वह जगह जहां हजारों साल पहले छायाकुल के अंतिम योद्धा ने अपनी आत्मा की बलि दी थी, और जहां अब छायाकुल का द्वार छिपा हुआ था। आत्मा बॉन्डर की चेतावनी, अनन्य की आवाज आर्यन के भीतर गूंजी। आर्यन, आत्मा खाए सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह एक जीवित स्मृति है। यहां तुम्हें वो सब देखना और सहना पड़ेगा जो हमारी पूर्वज आत्माओं ने जिया। अगर डर गए तो तुम खुद को खो दोगे हमेशा के लिए। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं डरता नहीं, मैं सच को स्वीकारने आया हूं। प्रणाली सक्रिय। स्थान पहचाना गया, प्राचीन आत्मा खाए। चेतावनी, अत्यधिक आत्मा शोषण क्षेत्र। वर्तमान आत्मा स्तर 4, न्यूनतम अपेक्षित स्तर 5। आत्मा बॉन्ड सक्रिय होने के कारण अनुमति दी गई। छायाकुल द्वार का खोलना प्रारंभ। आसमान में बिजली चमकी, खाई के केंद्र में जमीन फटी और एक विशाल काले पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। उस पर उकेरे गए थे छायाकुल के प्रतीक। एक आंख जो आकाश की ओर देख रही थी और एक हाथ जो जमीन से निकल रहा था। रक्त जागरण की प्रक्रिया। द्वार के सामने आते ही आर्यन की नसें खींचने लगी। उसके सीने पर, जहां अनन्य ने आत्मा बॉन्ड किया था, वहां लाल नीली लहरें दौड़ने लगी। प्राचीन रक्त कण सक्रिय हो रहे हैं। छाया रक्त संकेतित 27%, प्राण शक्ति समावेश 31%, समरसता स्थिर स्तर 2। जागरण हेतु आत्मा परीक्षण प्रारंभ होगा। आत्मा परीक्षण, पूर्वजों की आह। आर्यन अचानक एक अंधेरे मैदान में खड़ा था। चारों ओर से पुकार रही थी आत्माएं। कुछ युद्ध में मरे, कुछ विश्वासघात से, कुछ अपने ही कुल द्वारा त्यागे गए। एक आत्मा सामने आई, छाया कुल का अंतिम योद्धा, जिसने द्वार की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था। क्या तुम वाकई हमें फिर से जीवित करना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो हमारी पीड़ा का भार उठाने को? क्या तुम अपने कुल को भी त्याग सकते हो, अगर न्याय मांगे? आर्यन ने एक क्षण सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, मैं सच में हूं। आत्मा उन्मुक्ति। सभी आत्माएं एक साथ गूंज उठी। स्वीकार किया गया। आसमान फटा। एक काली ज्वाला आर्यन के शरीर में समा गई। उसकी नसें जैसे आग में झुलस गईं, पर जलकर भी मजबूत हुई। प्रणाली घोषणा। छाया रक्त जागरण, चरण 1 पूर्ण। नई रक्त कला प्राप्त। छाया आकर्षण क्षेत्र, शैडो ग्रेविटेशन जोन। रक्त फटकार वार, ब्लड लाश स्ट्राइक। शरीर प्रतिरोधक क्षमता स्तर 5। आत्मा स्तर अप स्तर 5। समरसता स्तर 3। चेतावनी, आपकी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही, उच्च कुलों की निगाहें सक्रिय होंगी। लुओ कुल संकट की आहट। उसी समय लुओ कुल की मुख्य हॉल में ग्रैंड एल्डर तांगशे कांपते हुए खड़े हुए। छाया कुल का द्वार खुल चुका है और आर्यन ने रक्त जागरण भी कर लिया। अब शांति नहीं रहेगी। जंगल की छाया में आर्यन खाई से बाहर निकला। उसका शरीर शांत था, पर उसकी आंखों में एक नई गहराई उतर चुकी थी। पीछे से अनन्या आकर खड़ी हुई। अब तुम तैयार हो उस शक्ति से टकराने के लिए जिसने हमारी कहानी मिटा दी थी? आर्यन ने तलवार उठाई। उसकी धार काली थी और उसमें आत्मा की चमक थी। अब मैं लड़ूंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो इतिहास से मिटा दिए गए। इनर सेक्ट। अगली सुबह। छाया रक्त जागरण के बाद आर्यन अब केवल एक नाम नहीं था, वो एक भ्रम बन चुका था। हर युवा साधिका अब उसे देखकर या तो झुंझलाहट महसूस करती थी या फिर कुछ ज्यादा गर्मी। और उन्हीं में सबसे पहली नाम था लान युई। लान युई की जलन और बहाना। वो सीधे इनर सेक्ट के कुंड क्षेत्र में पहुंची, जहां आर्यन अपनी तलवार की धार पर प्राणशक्ति से रेखाएं भर रहा था।
लान यूई, बिना देखे हूं तुम अब इतने शांत कैसे रह सकते हो? आर्यन, संघर्ष ने चुप कर दिया। लान यूई जोर से, या शायद उस सफेद पोशाक वाली लड़की ने तुम्हें कूल बना दिया। आर्यन मुस्कुराया, उसे देखकर तुम्हें जलन होती है? लान यूई चेहरा घुमाते हुए, जलन? हाँ, सपने देखो। लेकिन तभी वह फिसली और सीधे आर्यन की गोद में गिर गई। सन्नाटा। आर्यन की आंखें सीधी उसकी आंखों में थीं, और लान यूई की सांसें एकदम उसके गले के पास। लान यूई, धीरे से, तुम अगर कुछ सोच रहे हो तो सोचना बंद करो। आर्यन मुस्कुराते हुए, मैं तो कुछ कर भी सकता था, लेकिन तुमने पहले ही इनकार कर दिया। प्रणाली की अजीब चेतावनी। मेजबान की हार्टबीट तेज हो रही है। चेतावनी, शारीरिक स्नेह बढ़ रहा है। क्या संयम विधि सक्रिय की जाए? आर्यन, धीरे, नहीं प्रणाली, अभी तो बस शुरुआत है। उपयुक्त। हल्का हास्यपथ अनलॉक। संध्या, नहाने की झील का रहस्य। आर्यन अभ्यास के बाद अकेले जंगल की ओर गया। प्रणाली ने एक विशेष स्थान चिन्हित किया था, शुद्धिकरण झील, जहां आत्मा और शरीर दोनों विश्राम पा सकते हैं। वहां का पानी हल्के नीले रंग का था, और भाप हल्की गुलाबी। आर्यन ने कपड़े उतारे और जैसे ही पानी में उतरा, वो शरीर की सारी थकान भूल गया। लेकिन झील के कोने पर कुछ हलचल हुई। आर्यन ने सिर घुमाया। अनन्या खड़ी थी, सफेद वस्त्र, भीगे हुए, और कुछ ज्यादा चुपचाप। अनन्या, मैं भी स्नान करने आई हूँ। आत्मा बॉन्ड का मतलब केवल युद्ध नहीं, थोड़ी विश्रांति भी जरूरी है ना? आर्यन आंखें ऊपर रखते हुए, तुम्हारा मतलब है हम एक ही पानी में? अनन्या, हम एक ही आत्मा में हैं। आर्यन, अब पानी की चिंता करते हो? आर्यन का दिमाग, सिस्टम बंद करो, कोई बचाओ। प्रणाली सलाह देती है, अपनी आंखें बंद रखना ही उचित है। कॉमिक मोड़, झील में तीसरी आत्मा। जैसे ही आर्यन ने आंखें मूंदी, पानी में हलचल तेज हो गई। फिर लान यूई झाड़ियों से बाहर निकली। ये क्या हो रहा है यहाँ? अनन्या, शांत, हम ध्यान कर रहे हैं। लान यूई, बिना कपड़ों के। आर्यन फुसफुसाते हुए, प्रणाली, मैं अब मरने को तैयार हूँ। कथा मोड़, आत्मा के नीचे छिपा द्वार। जैसे ही लान यूई ने झील के केंद्र में पैर रखा, पानी में कुछ चमका। झील के नीचे एक गोल चक्र खुला, जिसमें छायाकुल की दूसरी तकनीक छिपी थी। छायाकुल संरक्षित गुप्त द्वार पहचाना गया। स्थिति, प्राण संवेदन परिक्षेत्र। सक्रिय करने हेतु 3 आत्माएं एकत्रित होनी चाहिए। अनन्य, धीरे, 3 आत्माएं, यानी हम तीनों। लान यूई, मैं क्यों? आर्यन, क्योंकि अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। तीनों की आत्माएं चमक उठी, और झील के नीचे का द्वार खुल गया। नई यात्रा की ओर, एक और रहस्य के गर्भ में। छाया झील, द्वार खुलने के ठीक बाद, झील के केंद्र में बने नीले स्वर्णिम गोले से निकलती प्राचीन ऊर्जा तीनों के चारों ओर फैल रही थी। आर्यन, अनन्या और लान यूई, तीनों की आत्मा धड़कने एक पल को थम सी गईं। 3 आत्माओं का मिलन पूर्ण। छायाकुल का द्वार सक्रिय किया जा रहा है, और तभी झील का पानी घूमने लगा, एक भंवर की तरह। तीनों को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया। नीचे और नीचे, एक काले सुरंग में, छायाकुल का छिपा कक्ष। जब चेतना लौटी, वे तीनों एक विशाल गुफा जैसे कक्ष में थे। दीवारों पर छायाकुल के गूढ़ चिन्ह खुदे हुए थे। बीचों बीच एक अर्धवृत्ताकार मंच, और उसके मध्य में एक काले रंग की स्त्री आकृति, जिसके माथे पर तीसरी आंख थी। अनन्या, धीरे, ये हमारी कुल देवी की आत्मा है। अगर इसे छू लिया तो वो हमारी आत्मा को जांचेगी। लान यूई, मैं तो आई थी नहाने, ये सब क्यों हो रहा है? आर्यन हंसते हुए, शायद झील के पानी में सिस्टम योग्य रसायन था। सिस्टम का हस्तक्षेप। सिस्टम सूचना। छायाकुल की कुलदेवी द्वारा आत्मा परीक्षा शुरू की जा रही है। प्रत्येक आत्मा की सच्चाई, इच्छा और वासना को परखा जाएगा। सावधान, जो असत्य बोलेगा, उसकी आत्मा को इस कक्ष में ही बंद कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए। आत्मा परीक्षा क्रमशः। कुलदेवी की तीसरी आंख से रोशनी लान यूई पर पड़ी। कुलदेवी, तू आर्यन के पास क्यों आई थी? लान यूई, थोड़ा हिचकिचाते हुए, क्योंकि मुझे उससे जलन हुई थी, और शायद थोड़ा आकर्षण भी था। कुलदेवी, और अब? लान यूई, अब शायद मैं चाहती हूं कि वह सिर्फ मेरा रहे। रोशनी हरी हुई।
लान यूई उत्तीर्ण। आर्यन मन में बस नहाने आई थी ना। सिस्टम फुसफुसाकर, ये स्त्री तुम्हारे लिए खतरा है और आकर्षण भी। सावधानी रखें। अब रोशनी अनन्य पर गई। वो शांत थी, जैसे सब पहले से जानती हो। कुलदेवी, तू इस मानव के साथ क्यों बंधी? अनन्य, क्योंकि उसमें केवल शक्ति नहीं, बल्कि वो आग है जो मरे हुए कुल को जलाकर फिर से जिंदा कर सकती है। कुलदेवी, क्या तू उससे प्रेम करती है? अनन्य धीरे मुस्कुराते हुए, अगर हाँ कहूं तो आर्यन असहज हो जाएगा। अगर ना कहूं तो मैं झूठ बोल रही होंगी। तो मैं चुप रहना चुनती हूँ। तीसरी आंख नीले रंग में बदल गई। परीक्षा पार। आर्यन मन में, ये लड़की मुझे डरा भी देती है और खींच भी लेती है। अब रोशनी आर्यन पर थी। कुलदेवी, क्या तू इस शक्ति को अपनी लालसा पूरी करने के लिए चाहता है? आर्यन शांत खड़ा रहा, फिर धीमे से बोला, मैं शक्ति चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं महान बनना चाहता हूँ। मैं उन सबको जवाब देना चाहता हूँ जिन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं हूँ। और हाँ, एक सांस लेते हुए, अब अगर कोई मेरे करीब है तो उसे भी बचाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। तीसरी आंख से उजला प्रकाश निकला और पूरा कक्ष चमक गया। कुलदेवी की वरदान घोषणा। कुलदेवी, तुम तीनों आत्मा से जुड़े हो। अब तुम्हें छाया कुल की प्राचीन संयुक्त तकनीक दी जाती है। त्रिकाल छाया आवाहन, एक ऐसी कला जो 3 आत्माओं को एक ही ऊर्जा तरंग में बदल सकती है। जब ये चाल सक्रिय होगी तो शरीर, आत्मा और छाया एक साथ आक्रमण करेंगे। सिस्टम सूचना। नई कला प्राप्त। नई युगल ट्राई लिंक कड़ी स्थापित। बोनस जोड़ 300 सिस्टम पॉइंट। संयुक्त आत्मा सहिष्णुता जोड़ 3। लान यूई अब सहायक आत्मा के रूप में जोड़ी जा सकती है। बाहर निकलने से पहले हल्का मोड़। तीनों जैसे ही बाहर निकलने लगे, कक्ष हल्का कंपन करने लगा। अनन्य, ये जगह हर बार खुलने के बाद एक परीक्षा और मांगती है। लान यूई परेशान, अब क्या कहीं फिर से नहाने न भेज दे? आर्यन हंसकर, सिस्टम अब तू कुछ मत बोलना, मैं कपड़े पहन चुका हूँ। सिस्टम, ये सुनिश्चित किया जा चुका है, कृपया बार बार संदर्भ न दें। आर्यन के कदम झील से बाहर पड़े तो हवा पहले से भारी थी। एक नई उपस्थिति दूर खड़ी देख रही थी। चौथे कुल का प्रतिनिधि। आर्यन, लुओ, लगता है अब तुम्हें छिपना बंद करना होगा, क्योंकि वो आ रहा है। चंद्रमा की रोशनी में जब आर्यन झील से बाहर निकला तो सामने की चट्टान पर एक अजनबी लड़की खड़ी थी। उसके वस्त्र सुनहरे और काले रेशमी धागों से बने थे, जिसका ऊपरी भाग खुला हुआ था और नीचे कमर से सरकता हुआ वस्त्र उसके नितंबों की गोलाई तक झूलता था। उसकी मुस्कान शांति नहीं, ललकार लिए थी। तुम ही हो आर्यन लुओ, जिसके लिए अब 3 कुलों के एल्डर रातों को नींद नहीं लेते। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, गहरी लेकिन कुछ छिपाती हुई। तुम कौन हो? मैं हूं मिन्सू, चौथे कुल की प्रतिनिधि। लेकिन तुम्हारे लिए, उसने होंठ काटते हुए कहा, मैं बस एक निमंत्रण हूं। जलन का फूल। लान यूई। लान यूई तुरंत बीच में आ गई। निमंत्रण? झील में नहाने नहीं आए क्या तुम भी? मिन्सू की आंखें चमकी। तुम कौन हो? वो जो आर्यन को पहले से जानती है, उसके साथ अभ्यास करती है और बिना बचे कपड़ों के भी विश्वास करती है। आर्यन ने गर्दन पकड़ ली। सिस्टम, क्या तुम सांस रोकने का कोई फंक्शन देते हो? सिस्टम, अगर आवश्यक हो तो सांस रोकने का कौशल 50 पॉइंट में मिल सकता है। अनन्या का चुप रहना और उसकी मुस्कान। अनन्या अब भी कुछ दूर एक वृक्ष की छाया में खड़ी थी। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में हल्की जलन और एक गहरा संतुलन झलक रहा था। आर्यन ने उसे देखा। तुम कुछ कहोगी नहीं? अनन्या धीरे से मुस्कुराते हुए। क्यों? तुम्हारे चारों तरफ आग है, मैं क्यों बुझाने जाऊं? मिन्सू का प्रस्ताव। मैं यहां प्रस्ताव लेकर आई हूं। आर्यन, चौथा कुल चाहता है कि तुम हमारी ताकत के साथ जुड़ो। तुम्हारे लिए हम विशेष पथ खोल सकते हैं, तुम्हारे सिस्टम के लिए विशेष तालमेल निर्माण कर सकते हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा, और बदले में तुम्हें केवल एक शर्त माननी होगी, अनन्या और लान यूई से दूरी, क्योंकि हम सिर्फ तुम्हारे अस्तित्व को चाहते हैं, भावनाएं नहीं। क्षणिक विस्फोट। तीनों लड़कियां आमने सामने। अब तीनों लड़कियां आर्यन के इर्द गिर्द खड़ी थीं।
लान युई, मैं उसकी ताकत नहीं चाहती, सिर्फ वो। अनन्या, मैं पहले ही उसकी आत्मा से जुड़ चुकी हूँ। तुम्हारा प्रस्ताव बहुत देर से आया है। मिनसू, हमें वो ही चाहिए जो शक्ति की भाषा समझता है। और जब एक दिन ये दोनों पीछे हटेंगी, मैं तब भी उसके साथ खड़ी रहूंगी, कंधे से नहीं, ताक से ताक तक। सिस्टम का संकेत। सिस्टम, नया निर्णय पथ सक्रिय। चौथे कुल का प्रस्ताव स्वीकार करें। विशेष शक्ति पथ जोड़ उन्नत संसाधन। प्रस्ताव अस्वीकार करें। लान युई और अनन्य की निष्ठा स्थिर होगी। चेतावनी, निर्णय करने की सीमा 1 घंटा। आर्यन चुप खड़ा रहा। उसकी एक हथेली में अनन्य की आत्मा की गर्मी थी, दूसरी में लान युई की भोली जलन। और सामने खड़ी थी एक और आग, जो सिर्फ जलाने नहीं, बदलने आई थी। आर्यन के सामने 3 रास्ते खड़े थे, और तीनों ने अपनी भावनाओं की तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली थीं। लेकिन इस युद्ध में न खून गिर रहा था, न कोई चिल्ला रहा था। बस नजरों में आग थी, और हर आंख चाहती थी कि आर्यन उसकी ओर देखे। सिस्टम की उल्टी गिनती। फैसले की सीमा 58 मिनट शेष। सुझाव, किसी भी विकल्प से पहले स्थिति का परीक्षण करें। आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर अचानक आगे बढ़ा, और सीधे मिनसू के करीब जा खड़ा हुआ। लान युई और अनन्य दोनों की सांसें रुक गईं। मिनसू धीरे से, तो तुमने समझदारी चुनी। आर्यन, नहीं, मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि तुम्हारे होठों पर जो लाल रंग है, वो रक्त है या छाया का नकाब। मिनसू का जाल। टेस्टिंग टेम्पटेशन। मिनसू एक कदम और करीब आ गई। उसका बदन हल्के रेशमी वस्त्र से ढका था, और हवा में उसकी कस्तूरी सी गंध फैल गई। तुम चाहो तो ये नकाब खुद उतार सकती हूँ, आर्यन। लेकिन तब तुम्हें अपनी आंखें हमेशा के लिए मेरी आंखों से बांधनी होंगी। उसने अपनी उंगलियां आर्यन के गाल पर फेरी। लान युई, तू हाथ हटाएगी या मैं जादू चलाऊं? मिनसू, तुम्हारा जादू थोड़ा हल्का होता है। मैं चाहूं तो आर्यन खुद ही पिघल जाए। अनन्या की मुस्कान, जो जलाती है। अनन्या अब तक शांत थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब जल रही थी। अगर ये खेल है तो खेलो, लेकिन याद रखना आर्यन, अगर तुम एक बार हाँ कह दोगे, तो फिर मैं तुम्हारे भीतर से खुद को निकाल लूंगी। आर्यन मन में। सिस्टम, तुम ही बताओ, ये कौन सा कल्टीवेशन पथ है? सिस्टम, ये रोमांटिक पथ है। इससे बाहर निकलना केवल अनुभवी साधकों के लिए ही संभव है। सुझाव, बुद्धिमानी से लड़खड़ाए। रात का मोड़, आग का डेरा। अचानक आकाश में अंगारे चमकने लगे। दूर पहाड़ियों की ओर से एक अलार्म गूंजा। कुल पर आक्रमण हुआ है। तीसरे कुल के एल्डर पर किसी ने काली छाया से हमला किया है। अनन्य चौंकते हुए, ये छाया शक्ति, ये हमारी कुल की नहीं। ये कोई पुरानी दबी हुई आत्मा है, और उसका निशाना शायद आर्यन है। मिनसू का चेहरा बदल गया। तो अब खेल खत्म हुआ। हमला, छाया हत्यारा। छाया में से एक आकृति उभरी। काली पोशाक, आधा चेहरा जला हुआ, और हाथ में एक अजीब सी छाया से बनी तलवार। आर्यन लुओ, तुमने कुछ उठाया है जो सिर्फ मरे हुओं के लिए था। अब या तो उसे लौटाओ, या आत्मा का मूल्य चुकाओ। लान युई तलवार निकालते हुए, अरे, लड़ाई करोगे या फ्लर्ट करोगे? अनन्य धीरे से, तुम दोनों पीछे हटो। ये छाया मेरे कुल से नहीं, पर मेरा संबंध इससे पुराना है। त्रिकोण शक्ति, पहली बार प्रयोग। सिस्टम, त्रिकाल छाया आवाहन सक्रिय किया जा सकता है। 3 आत्माएं, 1 श्वास। क्या सक्रिय करें? आर्यन, हाँ। अनन्य, लान युई और आर्यन की आत्माएं एक साथ चमकी। तीनों की छवियां एक दूसरे में घुल गईं, और एक नई त्रिशक्ति रूप जन्मी। काली आग, रक्त की बिजली, और प्राण आभा से घिरी हुई। छाया हत्यारे ने हमला किया, पर तलवार आर्यन तक पहुंचने से पहले ही लान युई की छाया ढाल से टकराए, और वहीं टूट गई। आर्यन त्रिशक्ति आवाज में, तू क्या सोचता है? मुझसे केवल औरतें ही चिपकी हैं। अब मरने के लिए तैयार हो जा। आखिरी वार। आर्यन ने अनन्य और लान युई की आत्मा ऊर्जा को मिलाकर छाया रक्त आघात चलाया, जिसने हत्यारे की आत्मा को सीधा चीर दिया। छाया फट गई, और उसकी आत्मा अंधेरे में घुलती चली गई। शांति आई, लेकिन जमीन पर मिनसू घुटनों पर थी। ये हमला मेरे कुल की परीक्षा थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी आर्यन। अगर तुम तैयार हो,
तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, बिना शर्तों के। सिस्टम, नया आत्मा प्रस्ताव, मिनसू को सहायक आत्मा के रूप में जोड़ें। लाभ, अग्नि छाया पथ अनलॉक। निर्णय, शेष 24 घंटे। आर्यन ने चुपचाप तीनों को देखा और मन ही मन बोला, शांति भी युद्ध बन चुकी है। शायद अब मेरा असली युद्ध इन लड़ाइयों से नहीं, इन रिश्तों से है। आकाश साफ था, लेकिन भीतर की हवाएं अब भी गर्म थीं। छाया हत्यारा मारा जा चुका था, मगर उसकी छाया छोड़ गया था एक बीज, जो अब हर उस लड़की में कोई न कोई बेचैनी उगा गया था, जिसका दिल आर्यन की तरफ झुका था। रात, आग के किनारे। तीनों लड़कियां अलग अलग और बैठी थीं। अनन्या शांत थी, जैसे उसकी आत्मा सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ कहना नहीं चाहती थी। लान यूई नाराज थी, जैसे उसका मन कह रहा हो कि वो बहस करे, पर दिल डरता था कि आर्यन को और दूर न कर दे। और मिनसू, वो अब भी आर्यन के पास बैठी थी, धीरे धीरे घास पर उंगली से गोल गोल आकृतियां बनाते हुए। तुम जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूं, पूरी तरह से। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। बताओ, सुन रहा हूं। मिनसू की असली पहचान। मैं चौथे कुल की प्रतिनिधि तो हूं ही, लेकिन मेरा जन्म आग के आत्मापथ और छाया रक्त के मिलन से हुआ था। इसलिए मेरी आत्मा स्थिर नहीं रहती। वो कभी जलती है, कभी खो जाती है। और इसलिए जो मुझे छूता है, वो या तो जल जाता है या मुझ में डूब जाता है। वो धीरे से आर्यन के पास आए और उसकी हथेली अपने हाथों में ले ली। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारी आत्मा की तीसरी आग बन सकती हूँ। आर्यन चुप था, उसकी हथेली गर्म हो रही थी, पर अजीब बात, तकलीफ नहीं थी। सिस्टम की चेतावनी। सिस्टम सूचना, मिनसू की आत्मा आपके आत्मा घनिष्ठ स्तर पर प्रभाव डाल रही है। चेतावनी, एक से अधिक सहायक आत्माओं के जुड़ाव से आत्मा द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या जोड़ना चाहेंगे? आर्यन ने धीमे से पूछा। अगर जोड़ दिया, तो बाकी दो पर असर, अनन्य और लान यूई की आत्मा स्थिरता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भावनात्मक झटका जोड़ आत्मा प्रतिक्रिया संभव है। सुझाव, इमोशनल हैंडलिंग स्किल खरीदी जा सकती है। मूल्य 80 सिस्टम पॉइंट। आर्यन, तू क्या चाहता है? मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग चला रहा हूं। सिस्टम, आपका जीवन पहले ही कल्टीवेशन एमएमओ बन चुका है। आर्यन, हल्का मोड़, लान यूई की टोकाटाकी। लान यूई आखिरकार फट पड़ी। बहुत हुआ ये हाथों में हाथ लेना। आर्यन, अगर तुम्हारे अंदर अब भी जरा सी भी समझ है, तो उठो और मेरे साथ चलो। आर्यन आंखें झपकाते हुए कहा, जहां कोई और लड़की नहीं है, सिर्फ मैं, तुम और हमारी तलवार। अनन्य धीरे से, तलवार? हाँ, बस तलवार ही बची है इन दोनों के बीच। एकांत स्थान, लान यूई और आर्यन। आर्यन उसके पीछे पीछे चल दिया। एक चट्टान के किनारे, जहां नदी बह रही थी, वहां लान यूई ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। मुझे जवाब नहीं चाहिए आर्यन। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, ताकत, रहस्य, लड़कियां। पर मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, एक जगह जहां मैं रह सकूं, सिर्फ तुम्हारी छाया में। वो उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। आर्यन ने धीरे से उसके बालों के पास हाथ रखा, और पहली बार लान यूई ने उसकी छाती से सिर लगाकर रोने दिया। उसी वक्त दूसरी ओर मिनसू का निर्णय। मिनसू अब अकेली थी। आग बुझ रही थी। वो उठा और अपने शरीर पर जादुई मुहरें सक्रिय की। अगर आर्यन ने मुझे नहीं चुना, तो मैं खुद को जबरदस्ती नहीं जुड़ूंगी, लेकिन मैं दूसरे रास्ते से उसकी आत्मा से जुड़ सकती हूँ। वो अपनी हथेली काटती है, उसका रक्त झील में गिरता है, और झील में से एक लाल आंख उभरती है। मुझे उसकी तीसरी आत्मा बनने की अनुमति दे दो, लेकिन बिना उसकी मर्जी के। सिस्टम में आपात चेतावनी। आपात आत्मा हस्तक्षेप पता चला। सहायक आत्मा, मिनसू आपकी अनुमति के बिना आत्मा जुड़ाव की प्रक्रिया शुरू कर रही है। क्या उसे अस्वीकार करें? आर्यन ने आंखें खोली। उसके सिर पर अब भी लान यूई का सिर था, लेकिन वो जान चुका था, मिनसू कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लौ, जो बिना पूछे आत्मा में आग लगा सकती थी। झील के ऊपर लाल आंख चमक रही थी, और मिनसू उसकी ओर झुकी हुई प्राचीन मंत्र बुदा रही थी। उसकी हथेली से बहता रक्त अब आर्यन की आत्मा के नाम पर कुर्बान किया जा रहा था।
मिनसू धीरे से। मैं तुम्हारी आत्मा का तीसरा स्तंभ बनूंगी आर्यन, चाहे तुम इजाजत दो या नहीं, क्योंकि मेरे बिना तुम अधूरे हो। सिस्टम की चेतावनी और आत्मा प्रतिक्रिया। सिस्टम चेतावनी, बिना अनुमति आत्मा संयोजन प्रयास, स्तर 3 खतरा। आत्मा क्षरण का 17% जोखिम। सुझाव, हस्तक्षेप करें या चेतावनी छोड़ दें। प्रतिक्रिया, अनन्य की आत्मा तरंगों में अस्थिरता पाई गई। लान युई की आत्मा संरचना में हल्का उबाल। यदि तीसरी आत्मा बलपूर्वक जोड़ी गई, तो आत्मा संघर्ष की स्थिति बन सकती है। आर्यन की आत्मा में हलचल। आर्यन अभी भी लान युई के पास बैठा था, लेकिन उसकी आंखें एकाएक चमक उठी। कंधों पर कुछ गर्म सा दौड़ने लगा, जैसे कोई जबरन उसके भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो। लान युई हड़बड़ाकर, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? आर्यन कठिनाई से, कोई मेरी आत्मा में घुसने की कोशिश कर रहा है। लान युई का क्रोध, उसने ये किया। लान युई ने झील की ओर देखा। वो पहचान गई, ये किसी और की छाया नहीं, मिनसू की अग्नि छाया थी। उसने जबरदस्ती कर दी। वो मुझसे कहती रही कि वो सिर्फ साथ रहना चाहती है, और अब मेरी आत्मा में बिना पूछे घुस रही है। उसने झील की ओर उंगली तानी और अपनी तलवार छाया ऊर्जा से भर दी। अगर वो आग है, तो मैं उसकी राख बना दूंगी। अनन्या की भविष्यवाणी, तू जल जाएगा। दूसरी ओर अनन्या अब तक चुप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब लाल होने लगी। अनन्या धीरे से, आर्यन, अगर तू अभी इस तीसरी आत्मा को रोकेगा नहीं, तो एक दिन ये तेरी आत्मा में ऐसी दरार पैदा करेगी, जो ना कल्टीवेशन से भरेगी, ना प्रेम से। क्योंकि किसी आत्मा को जबरन जोड़ना, आत्मा की पवित्रता को चीरना होता है। तू चाहे इसे सह ले, लेकिन मैं और लान युई, हम तुझसे दूर हो जाएंगे। झील के भीतर मिनसू की शक्ति चरम पर। मिनसू के शरीर पर लाल चिन्ह उभर चुके थे। बस एक मंत्र और मैं उसकी आत्मा से जुड़ जाऊंगी। लेकिन तभी एक भयंकर झटका उसके अंदर दौड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हुई, उसके माथे से खून टपकने लगा। ये क्या? मेरी आत्मा पीछे धकेली जा रही है। आर्यन का प्रतिकार, आत्मा की शक्ति से जवाब। आर्यन अब उठ चुका था। उसकी आंखों में 3 रंगों की चमक थी, प्राण शक्ति की नीली, छाया रक्त की काली, और आत्मा जागृति की सफेद। तुम्हारा दर्द देखा, तुम्हारी आग महसूस की, लेकिन अगर तुम मेरी आत्मा से बिना पूछे जुड़ने की कोशिश करोगी, उसने अपनी हथेली झील की ओर फैलाई, तो फिर तुम सिर्फ एक आग नहीं, एक अपराध बन जाओगी। सिस्टम, आत्मा निष्कासन प्रक्रिया प्रारंभ। मिनसू का निष्कासन। झील की लहरें उल्टी चलने लगी। मिनसू का शरीर ऊपर उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा था, लेकिन शायद मैं चाहने की हद भूल गई। आर्यन, अगर मैं कभी लौटूं, तो एक दुश्मन बनकर लौटूंगी, क्योंकि प्रेम ने यहां हार मान ली है। वो तेज प्रकाश में लुप्त हो गई। तीनों के बीच मौन और खालीपन। आर्यन अब भी खड़ा था। लान युई उसकी ओर आई, लेकिन कुछ न बोली। अनन्या भी पास आई, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक दर्द भरा संतुलन। अनन्या धीरे, अब तू समझा आर्यन की आत्मा में जगह देने से पहले 100 बार देखना पड़ता है कि वो किस इरादे से आया है, वरना फिर आत्मा का द्वार नहीं, कब्र खुलती है। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। मैंने गलत किया, भावनाओं में बहा, और शायद अब उसकी राख मेरी आत्मा में कहीं ना कहीं रह जाएगी, लेकिन बहुत दूर, कहीं पहाड़ों के पार। मिनसू एक बार फिर खड़ी थी। उसकी आंखें अब प्रेम से नहीं, प्रतिशोध से भरी थीं। आर्यन, अगली बार मैं तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारा पूरा कल्टीवेशन पथ तोड़ दूंगी। आर्यन शांत खड़ा था, लान युई उसके पास तलवार हाथ में, और अनन्या दूर एक चट्टान पर अपने भीतर कुछ गूढ़ घटता हुआ महसूस कर रही थी। मिनसू की जबरन आत्मा संयोजन की कोशिश, भले ही आर्यन ने निष्कासित कर दी हो, मगर उसकी छाया अब भी आर्यन की आत्मा की गहराई में कहीं बीज की तरह दब चुकी थी। अज्ञात गूंज, सिस्टम में अनदेखा कंपन। सिस्टम चेतावनी, संभावित आत्मा बीज की उपस्थिति दर्ज। स्रोत, अज्ञात अग्नि छाया संयोजन। प्रभाव, वर्तमान में निष्क्रिय लेकिन उच्च भावनात्मक तनाव में सक्रिय हो सकता है। आर्यन मन में, मतलब वो गई नहीं,
वो छाया बन गई है मेरे अंदर। सिस्टम, सटीक विश्लेषण, सुझाव, रक्त शुद्धि स्किल सीखें या भावनात्मक द्वार को संपूर्ण रूप से बंद करें। आर्यन, और अगर ना किया। सिस्टम थोड़े ठंडे स्वर में, तो अगली बार जब तुम किसी से दिल से जुड़ने की कोशिश करोगे, वो बीज जड़ से सब कुछ जला देगा। अनन्या की चेतावनी, अभी समय है। अनन्या अब पास आ चुकी थी। उसके माथे पर तीसरी आत्मा बिंदु जल रही थी, सफेद, नीला और अब हल्का बैंगनी। तू उस बीज को पूरी तरह मिटा सकता है आर्यन, पर उसके लिए तुझे मुझे पूरी आत्मा से स्वीकार करना होगा। आर्यन, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर सकती हूँ स्थायी रूप से। मैं तुम्हारे आत्मा संरक्षक के रूप में जुड़ जाऊं, तो कोई भी बीज, कोई भी आग तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ पाएगी। लान युई की टोक, और मैं क्या करूं? लान युई अब बीच में आ गई थी। मतलब अब ये सब आध्यात्मिक शादियां होने लगी हैं क्या? पहले मैं, फिर वो, अब तीसरा आत्मा संयोजन। आर्यन हंसकर, तू सुन रही है सिस्टम? इन सब के लिए कोई गाइड बुक है क्या? सिस्टम, मल्टी सोल कनेक्शन मैनेजमेंट स्क्रॉल उपलब्ध है, मूल्य 120 पॉइंट। लान युई, तुम्हारा सिस्टम भी बड़ा व्यापारी है। नया संकट, काली वेदी का न्योता। अचानक आकाश में एक काला भंवर खुला। एक चील जैसी आकृति उसमें से निकली। उसकी चोंच में एक पत्र था जलता हुआ। वो पत्र सीधा आर्यन के हाथों में गिरा। उस पर लिखा था, स्वागत है अग्नि छाया बीज धारक। काली वेदी पर तेरा इंतजार है। 7 दिन में आ, नहीं तो तू ही नहीं, तेरे साथ जुड़ी आत्माएं भी राख हो जाएंगी। मृत्युकुल, अनन्या का चेहरा कठोर हो गया। मृत्युकुल, वो 7वां और निष्कासित कुल है, जिनका पथ केवल विनाश से चलता है, और जो कल्टीवेशन को भी एक पाप समझते हैं। लान युई, हम वहां नहीं जा सकते। वो आर्यन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आर्यन, अगर मैं नहीं गया, तो शायद ये बीज मुझे ही अंदर से जला दे। वो चुप हुआ, फिर आसमान की ओर देखा। मुझे जाना होगा, अकेले। अनन्या की शर्त। अनन्या ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन को पकड़ लिया। अगर तुम अकेले जाओगे, तो ये समझ लो, तुम अकेले लौटोगे भी नहीं। या तो हम तीनों वहां जाएंगे, या कोई नहीं जाएगा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराया। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ 7वें कुल के काले जंगल में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि इस बार हम आत्मा के नहीं, पाप के पथ पर चलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस अद्भुत यात्रा के अगले हिस्से कभी मिस न करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए, दिलचस्प और रोमांच से भरपूर एपिसोड्स लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।